Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2026 को होने वाले UET ECAT 1 2026 के बारे में। आज 1 अप्रैल को UET की जितनी भी शिफ्ट हुई 4 शिफ्ट, उन तमाम शिफ्ट के तमाम सब्जेक्ट के तमाम MCQs को डिस्कस करेंगे इस एक लेक्चर में। मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों का 2 और 3 अप्रैल को टेस्ट होने जा रहा है तो इस एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जितने MCQs, जितने स्टूडेंट के रिमार्क्स, रिव्यूज, मैसेजेस आप लोगों को दिखाए जाएंगे, जितने स्टूडेंट्स के रिव्यूज आप लोगों को सुनवाए जाएंगे, उन तमाम रिव्यूज को, नोट्स को आप लोगों ने नोट कर लेना है और उस तरह के ही MCQs आप लोगों को 2 और 3 अप्रैल में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप लोग देखो 30 मार्च को जो MCQs बताए उसमें काफ़ी हेल्प हुई 31 वालों को, 31 वाले जो बताए उसमें आज बच्चों को बहुत हेल्प हुई। तो मेक श्योर कि आप लोगों का 1 अप्रैल के जितने मैं MCQs बता रहा हूँ, जितने रिव्यूज़ आप लोगों को मैं सुनवा रहा हूँ बच्चों के, जितने MCQs बताए जा रहे हैं, उन तमाम MCQs को नोट कर लीजिए। 2 और 3 अप्रैल में बहुत हेल्प करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों के लिए 2 अनाउंसमेंट है। एक तो वो ये अनाउंसमेंट है कि ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें मैं तमाम MCQs डिस्कस करूंगा और बच्चों के भी रिव्यूज जिस तरह मैं नॉर्मल डेज के अंदर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेकंड नंबर पे अनाउंसमेंट है कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने यूटी का राउंड 1 दिया लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, ये नहीं कि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। जितने मैं बच्चों से मिला हूँ, जैसे फिजिक्स के अंदर 70,000 के करीब उसको व्यूज पड़े और बच्चों ने बेशुमार, जितने भी बच्चे मुझे इधर मिले हैं ना, 100% में से 100% नहीं, तमाम एंड गेम्स देखी थी, लेकिन उसमें से बहुत ही कम बच्चे थे जो बैच के बच्चे थे। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो यूईटी ई कैट तो पूरे पाकिस्तान से तमाम स्टूडेंट दे रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का ई कैट 1 अच्छा नहीं हुआ तो ई कैट 2 की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है उसका हिस्सा बनिए, जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ यूईटी के ई कैट 2 की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी, एनईडी, फास्ट यूनिवर्सिटी, जीकी यूनिवर्सिटी, एनटीएस और इसके अलावा आईटीयू यूनिवर्सिटी, नस्ट का, एनईटी, इसके अलावा आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी हमारे एक बैच के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इधर मैं तमाम बच्चों से मिला हूँ, जितने भी बच्चे थे वो सारे एंड गेम देख के गए थे, लेकिन जो बच्चे कंप्लीट एंड गेम देख के गए थे और साथ में उन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ था, उनके रिव्यूज भी मैंने आगे अभी ऐड किए हुए हैं। इनके रिव्यूज सुनिए, इनकी बातें सुनिए। जितने बैच वाले बच्चे थे ना, उन्होंने तो बहुत ईजी लगा, उनको तो टेस्ट ऐसे लगा कि जैसे सर जो आप बैच में पढ़ाते हैं जैसी चीजें सेम वही पूछी गई थी। उनका तो टेस्ट ऐसे क्लियर हुआ इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप लोगों के साथ में उनके जो रिमार्क्स, रिजल्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब रिजल्ट 17 अप्रैल को आएगा आप देखिएगा कई बच्चे 350 प्लस में भी इंशाल्लाह जाएंगे। और मैं आप बच्चों के साथ उनके अभी रिमार्क्स भी शेयर कर रहा हूँ कि जो बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके रिमार्क्स क्या हैं, और जो सिर्फ एंड गेम देखी होती हैं वो थोड़े से डाउटफुल ये होते हैं कि सर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि हमने एट द 11th और सुनी थी, एंड पे आके देखी थी। तो मेरे भाई 2 चीजें हैं, 2 मिस्टेक्स हैं। एक तो आप लोग देखो एंड गेम को देख रहे हो ना तो कंप्लीट नहीं देख रहे हो। अब इसमें किसका कसूर है? सारी चीजें एंड गेम में से आ रही हैं। थ्योरी भी सारी पढ़ो, MCQs भी पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ के चला गया, सिर्फ MCQs पढ़ के चला गया। मैंने खुद एंड गेम के एंड पे एक एडवाइस की थी भाई, कोई खुद को फ्लेक्स नहीं किया था, मैं इतना घंटे बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं। एक एडवाइस की थी, पूरी वीडियो देख के जाना, फिर आपका फायदा होगा। स्किप करके जाओगे फायदा नहीं। मेरी एंड गेम के ना एंड पे देखो, फिजिक्स के एंड गेम पे मैंने एक ही एडवाइस की हुई है कि कंप्लीट देखो। अगर 1% भी स्किप किया हुआ तो वो जाके देखो, अदरवाइज आप नहीं कह सकते कि इस एंड गेम में से कितना आएगा कितना नहीं आएगा। पूरा जाके देखो, 100/100% इसमें से चीजें आएंगी, क्योंकि कुछ मैंने इसमें छोड़ा हुआ ही नहीं है, सारी चीजें आपको कवर अप करवाई हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बात नहीं, एक 1 हो गया अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। हमारा बैच 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 7000 में यू कैन गेट एनरोलमेंट, और इसके अंदर आपको तमाम फीचर्स मिलेंगे। समझदारी की बात यही है, अभी टाइम वेस्ट ना करो। ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, जिसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन होगी। 2026 में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। नस्ट के अंदर, यूईटी के अंदर, कॉमसेट्स, एयर के अंदर, जीकी का टेस्ट आ रहा है 6 से 10 जुलाई, वो जाके दो। प्यास का टेस्ट 12 अप्रैल को, इसके अलावा सेकंड राउंड है उसको जाके दो। फास्ट का टेस्ट जुलाई के मंथ में आ रहा है। तो मेरे भाई सेकंड ईयर के मार्क्स तो आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते हैं, आपके तो काउंट होते हैं सिर्फ पार्ट 1 के और आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स। तो समझदारी की बात यही है, बैच के संबंध जो जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो बच्चों, आज की जो लेक्चर है, आज की हमारी जो वीडियो है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अब 2 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन में मैं आपको तमाम बच्चों के रिव्यू सुनवा देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के, और उसके बाद एंड पे जाके जो MCQs ये बच्चों ने बताए हुए हैं इनके ऊपर मैं आप लोगों को ये MCQs दिखा देता हूँ, करवा देता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ कि कौन कौन से MCQs आए हुए थे। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं यूईटी में इन तमाम बच्चों के रिव्यूज़ की तरफ। रिव्यूज़ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर, और आज हमारे साथ मौजूद हैं
तमाम स्टूडेंट जिनका अभी शिफ्ट 1 के अंदर हुआ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल की पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इन बच्चों से जानते हैं इनका पेपर कैसा हुआ, इनको इजी लगा, डिफ़िकल्ट लगा, ये किधर किधर से आए हुए हैं। इन बच्चों का, सारे बच्चों का यू शुड बी थैंकफुल टू दीज ऑल स्टूडेंट्स जो इतनी गर्मी में इतनी एफर्ट्स करके आप लोगों के रिव्यू बना लें। भाई मैं पहले बताता हूँ, मैं तो निकला हूँ लंबे सफ़र पे, मैं तो बोलूँगा 24-24 घंटे, 12-12 घंटे। ये बच्चे आजकल के हैं, मुझे बड़े अजीज़ हैं, ये आप लोगों के लिए खड़े होकर इधर रिव्यूज़ बनाते हैं, इनकी मोहब्बत इनको इधर लेके आती है हमारे साथ, इदारे वालों के साथ, और आप जो इनके भाई हो जिन्हें कल पेपर देना है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू दी स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले इनका नेम जानते हैं, किस सिटी से हैं। इनका नेम लिख के आगे रेड हार्ट्स बना के भेजने हैं, ठीक है। इनके नेम लिखे, भाई आज पास के लिए रेड हार्ट्स नहीं मैं कह रहा, मेरे लिए तो मैंने कभी बोला भी नहीं है। इन बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खैरियत से हैं ना, सब इजी हैं? अच्छा माशाल्लाह। अपना नेम बताएं और सिटी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है और सरगोदा से हूँ मैं। सरगोदा से आप आए हैं? सरगोदा से। अच्छा, शहीनों की सर क्या मेरा नाम मोहम्मद शहरियार है, हम भी सरगोदा से हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं लाहौर से हूँ। मेरा नाम असद है और मैं भी लाहौर से ही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन है, मैं सरगोदा से हूँ। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं सरगोदा से हूँ। ठीक है। हमारे पास आज लाहौरी मौजूद हैं और सरगोदा से जो आए हुए हैं वो मौजूद हैं। आपको वेलकम है लाहौर के अंदर, सरगोदा वालों को, ठीक है। तो किन्नू माल्टे वगैरह कुछ नहीं, चल अच्छा। तो 1 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट हुई है, इसमें से आप लोगों से पूछ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पेपर इजी था, मीडियम था, हार्ड था? 1 लाइन आंसर। पेपर मीडियम कह लें, मीडियम ही था, बस इतना मुश्किल। मीडियम में था। मीडियम डिफिकल्टी, मीडियम। तो पता चल चुका है कि कल भी बच्चों के रिव्यू लिया, कहते हैं मीडियम ही पेपर आता है। इजी मुझे सिर्फ 1-2 बच्चों ने बोला था, ठीक है, और हार्ड मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला हुआ है। अब जानते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में पूछे थे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के हैं, कुछ बच्चे ICS के हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सब्जेक्ट आप लोगों को इंग्लिश से, इंग्लिश का जो आप लोगों को बताया गया था कि पैसेज आएगा, क्या पैसेज आया या वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम आए? पैसेज है। ज़रा बताएं दोबारा, क्या आया? पैसेज है। पैसेज ही आया था। पैसे जाता इजी था। जी, पैसेज ही आया था। पैसेज आया था। पैसेज आया था। पैसेज आया। तो कई लोग अब गाइड कर रहे हैं कि सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, तो क्या सिनोनिम एंटोनिम आए? नहीं। किसी बच्चे के पेपर में ग्रामर आई, नहीं, वोकैबुलरी आई? नहीं, कुछ सिर्फ पैसेज आता है मेरे भाई, सिर्फ पैसेज आता है। तो याद रखिए, मैंने एंड गेम के अंदर भी बताया था पैसेज आएगा। अब उसका टॉपिक बताएं क्या होगा। सर काफ़ी सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन नहीं, अभी वो कौन सा आपका पहली शिफ्ट में क्या आया है? सर अभी याद है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड आया था। एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट के लिए एनवायरनमेंट ग्रीन हाउस। आपका एनवायरनमेंट से ही आया था। एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, एनवायरमेंटल क्राइसिस। हेल्प हो गई थी, कुछ फ़ायदा हो गया था? बहुत फायदा हुआ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, स्टार्ट करते हैं मेन सब्जेक्ट्स को, कि फ़िज़िक्स के अंदर किसी बच्चे का कोई स्टैट तो नहीं था? फिज़िक्स बताएं, पार्ट 1 बेस ज़्यादा थी या पार्ट 2, और उसके टॉपिक्स बताएं। फिजिक्स पार्ट 1 बेस थोड़ी ज़्यादा थी। क्या आया हुआ था? फिजिक्स नहीं याद, कोई बात पार्ट 1 ही ज़्यादा था। मोमेंटम, उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए थे। मोमेंटम मैं करवा के काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम थक गया था। बच्चे कहते हैं ये एमसीक्यू रिपीट बड़े उसमें से होते हैं। काफ़ी तो एमसीक्यूज आए हुए momentum थे। जी आए हुए थे। बोला था मोमेंटम आएगा, देखो 5 से और 7 एमसीक्यूज। इलेक्ट्रिसिटी और वो सारा कुछ ना मिक्स है, तो मुझे नहीं वो इतना देखा नहीं कि भाई किस में किस में ज़्यादा। अच्छा, कोई देखा टॉपिक नहीं मुझे था। आप पार्ट 2 में से बताएं। पार्ट 2 में से सर वो आया था पैरेलल और सीरीज सर्किट वगैरह थे ना, उसका आया था, और मतलब 2-3 एमसीक्यू उसके भी थे, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से भी आया था। बहुत बता दिया। अब आप मुझे बताओ, न्यूक्लियर फिजिक्स में से आया? सर एक आया था। न्यूक्लियर मैं हेल्प कर देता हूँ, जो लास्ट डेज में आए हुए हैं। उसके अलावा मुझे बताएं, YDSC में से आया हुआ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? एक, वो भी एक ही था। अच्छा, इसके अलावा शहजादे आप मुझे बताएं कि पार्ट 1 में से आपका वेक्टर में से आया? सर वेक्टर में से इतना ज़्यादा नहीं है, फोर्स में से है, ठीक है, वर्क डन में से है, ठीक है, पावर में से है। वेरी ये गुड। अब ज़्यादा। आप आगे आ जाए थोड़ा सा मेरे पास। सर फोर्स में से आया, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का आया। आपका कंप्यूटर है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का बताएं। केमिस्ट्री में सर पार्ट 1 से ज़्यादा है। पार्ट 1 से ज़्यादा क्या? थर्मोडायनामिक्स, सर अभी याद एंथैल्पी, गैसेस, लिक्विड्स। गैसेस के देखा, गैसेस पहले भी लास्ट डेज में भी गैसेस से आया हुआ था। जी सर। आपका? सर केमिस्ट्री में ज़्यादातर सर मेरा इनऑर्गेनिक पोर्शन था, फर्स्ट सेकंड ईयर सेकंड का। में इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का ज़्यादा था। अच्छा रुको, यहाँ पे पहले जिसका रिवाज चल रहा था ना ऑर्गेनिक का, तो अब 2 दिन से इनऑर्गेनिक ज़्यादा आ रही है। पहले दिन जो मैं आया था ना 30 मार्च को, तो ऑर्गेनिक के 12 से 14 एमसीक्यूज थे। तो अब कल भी नहीं आए ऑर्गेनिक में से, और आज भी नहीं आए। आपका क्या आज है? आए हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के बहुत कम आए थे। मतलब ऑर्गेनिक के बहुत कम पहले आए। जिसका रिवाज था ना बहुत ज्यादा आता था, बहुत लोगों से सुना हुआ था भाई ऑर्गेनिक से ही आता है, बहुत जी, ज्यादा जी, आता है, जी, जी। कर करके थक गए, लेकिन अब वो आया नहीं इतना। ठीक है। इनऑर्गेनिक में से ज्यादा आया था। लेकिन फर्स्ट डे को आया है। फर्स्ट डे को मैं आया। आया हूँ ना, क्योंकि मैं हाँ। तो अब आ रहा हूँ, मैं तो हर रोज आ रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डे आया, आज इनके पेपर में नहीं आया। अच्छा, और हमारे बताएं। पेपर में नहीं आया। और और इसके अलावा एक सोल्यूशन वाले चैप्टर में से
सोल्यूशन वाले चैप्टर में से सर नहीं वो उतने ज़्यादा नहीं आया। ठीक है, यूईटी के ट्रेंड थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। हाँ। जिससे पहले कहते थे इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इंग्लिश आज बहुत ज़्यादा आसान आई थी, कोई इतना मुश्किल नहीं था। हम सुन थक गए थे भाई इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, ठीक है। और आप इनऑर्गेनिक चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब आप मुझे मैथ का बताएं, आपने पहले मुझे सही नहीं बताया। देख लो। मैथ में देख लें हम, आ जाए करीब आ जाए। अच्छा मैथ में बताओ। ज़्यादा मतलब टॉपिक्स के रिलेटेड ज़रा नहीं ज़्यादा पता कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये वो एक हर बच्चों में एक केस होता है, लेजर वॉचिंग बिफोर वन और इस भाई का मुझे वो केस लग रहा है कि ये ना 1 घंटा पहले, एक मिनट सच्ची बताना, वीडियो नहीं यानी गेम तो देखी है, कितने मिनट पहले देखी है? एंड गेम इनसे कितने घंटे पहले नहीं पूछना, कितने मिनट पहले देखी है? घंटे पहले नहीं, 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले लगा लो, 2-3 दिन, एक दिन तो सीधा सीधा फिजिक्स ले जाता है और 12 घंटे में तो 2 दिन में, मतलब देखो ना बच्चे पता है क्या करते हैं, एट 11th और वीडियो सुनते हैं, आखिरी टाइम पे आके सुनते हैं। मैंने फिजिक्स की एंड गेम ना ये सुनसान यूईटी पढ़ी थी, इधर आके बसों के ऊपर चढ़ा, वेलकम टू ये, अगर नहीं पढ़ा तो ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेके आया, तो मैं इधर घूमता फिरता आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, इधर ही मैं वो वीडियो शूट की थी। तो अब देखो बच्चे देखते ही 2 दिन हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे एंड गेम को? अब तो दिन ही थोड़े रह गए हैं, तो ऐसी जो एंड गेम ये चीज़ें आती हैं उसको एट द 11th और देखना चाहिए या सबसे पहले देख लेना चाहिए? पहले देख लेना चाहिए और फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन कई मैंने देखी है ना कि मैथ की मैंने एंड पे देखी थी, मतलब 3 दिन रह गए तब देखी थी, लेकिन फिर उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मतलब 2 कुछ एमसीक्यू उससे उसमें मुझे भूल रहा था कि भाई इसका फार्मूला क्या है वगैरह वगैरह। तो प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो हाँ जी, मैं अच्छा अब आपको एक एडवाइस करता हूँ, ये तो बच्चे इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, सेकंड होगा। मैं अब आपको एक टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग बच्चों आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सेकंड एक्सपीरियंस है, थर्ड एक्सपीरियंस होगा। भाई मेरा या हमारी टीम का एक्सपीरियंस है 15-15 साल से, 20-20 साल से एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं। मेरा 20 का नहीं है, मेरा 15 का नहीं है, लेकिन मेरा इससे कम भी नहीं है, कि मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में भी एक्सपीरियंस है। काफ़ी उनको मना कर दो, वीडियो नहीं बनाए। तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने इस चीज़ में ये करना है कि सारी चीज़ों को देखना है, थ्योरी भी एमसीक्यूज़ भी देखने हैं, थ्योरी का कोई पोर्शन नहीं छोड़ना है, एमसीक्यूज़ का कोई पोर्शन नहीं छोड़ना है। अगर आप एक काम करोगे ना कि एट 11th और यू आर वाचिंग जस्ट एंड गेम्स और आप उसमें से सिर्फ एमसीक्यूज़ देख लिए। अब मैं इधर कल बच्चों को मिला जी, बच्चा कहता है मैं पूरी एंड गेम देख के आ गया हूँ, मैंने तो भांप लिया उसको, मैंने कहा ये पूरी नहीं देख के आया हुआ, कहता है मुझे चेक कर लो, 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों नहीं आए और एंड गेम में से पूछे। तो भाई अगर आप ट्रूली और सिंसियरली पूरी एंड गेम देखते हो, थ्योरेटिकल पोर्शन भी एमसीक्यूज़ भी, मेरा चैलेंज है, मैं खुद आता हूँ इधर बच्चों से मैं पूछता हूँ एक एमसीक्यूज़ बताओ जो एंड गेम नहीं है, मैं उसमें निकाल के दिखा दूंगा, या वो थ्योरी में होगा या भाई मुझे पता है मैंने कुछ ये छोड़ी नहीं है, कोई मैंने ऐसे थोड़ी किया 150 एमसीक्यूज़ करवा दिया है, 600 एमसीक्यूज़ फिजिक्स का करवाया है, 12 घंटे में पूरा कोर्स पढ़ाया, मैथ पूरा पढ़ाया। सो थिंग इज़ मुझे आके बताओ कि ये एमसीक्यूज़ आपकी एंड गेम में नहीं है, मैं निकाल के दिखाऊंगा किधर मौजूद है। तो इसलिए पूरी एंड गेम देखो भाई, इतना बंदा वो कॉन्फिडेंट होता है जिसको पता है। अगर भाई मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ें मिसिंग है तो मैं अगली एंड गेम के अंदर मजीद आप लोगों को एंड गेम नहीं अगली मतलब अगली एपिसोड्स में आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा। आई होप कि आप लोगों को तमाम चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी और इन बच्चों का आपको थैंक यू कहना चाहिए। एक दफ़ा नाम मुझे बताएं ताकि ये बच्चे ना आपके नेम के आगे रेड हार्ट्स और आपके दोस्त भी इसको देख। मोहम्मद बुरहान। बुरहान के आगे बुरहान के आगे ग्रे कलर का हर्ट बनाना है, शहरियार। शरियार के आगे थोड़ा सा वाइट, अयान अयान के आगे रेड हर्ट्स, असद असद भी रेड हर्ट्स, मोहम्मद जैन, रेड हर्ट्स। अब्दुलरहमान। नहीं सब बच्चों के आगे रेड हर्ट्स ही बनाना, ये बच्चा थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। मैथ का थोड़ा सा बताऊंगा कि जी मैथ मैथ का ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में से ज़्यादा है और कॉनिक्स वाले में से ज़्यादा। पहले कॉनिक्स के 1-2 आते रहे हैं, लेकिन अब कॉनिक्स का अच्छा खासा, मेरे कम से कम कोई 7-8 एमसीक्यूज़ आए हैं कॉनिक्स। कोनिक सेक्शन के शहजादे कल भी इतने ही आए हुए थे, तो कोनिक सेक्शन का कम्युनिटी में ऐड हो, जिसमें उसमें मैंने कल 2 वन शॉट भेजे थे, याद है, एक कोनिक सेक्शन का और एक एनालिटिकल का, और देखो आज उसमें से आए हुए हैं। इंग्लिश का ये कहना चाहूँगा कि पैसेज मतलब टॉपिक आसान था इन्वायरमेंट के, मगर उसकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मुश्किल, हाँ एंड गेम निकाल के देखो उसमें, अभी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, मैंने बोला था पैसेज इजी नहीं होता, हार्ड वोकैबुलरी यूज करता है बहुत और उसको पढ़ने पे नहीं लग जाना, उनका तो टारगेट ही होता है बच्चों का टाइम लगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर ढूंढो। आपका सर इसलिए तो कहते हो अब लोग इधर भाषण झाड़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ो, उसका पैसेज पढ़ो, ठीक है टाइम निकालो, इधर साथ ही इधर आ जाओ, जे पे चले जाओ, एनएक्सी चले जाओ, शेक पियो, 2 घंटे निकालो उनसे, उनको बोलो हम रीडिंग ही करते रहते हैं ना, जैसे आप लोगों के ना, आप लोगों के नाम लगी हुई है यूटी, आप लोगों ने ना अपनी मर्जी, ऐसा मेरे भाई नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और उसके वो पैसेज पढ़ो, दैट इज़ द प्रॉपर वे। और कोई बच्चे कोई चीज़ ऐड करना चाहे, ठीक है। अच्छा इन बच्चों का बहुत शुक्रिया, इन बच्चों ने आप लोगों के लिए एफर्ट्स किए, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये जो बच्चे आप लोगों के लिए खड़े होकर कर रहे होते हैं, इन बच्चों को क्रेडिट जाता है। और मैं ऑर्गेनिक रिव्यूज़ शेयर करूँ, ज़िंदगी में पहले आपसे पहले कभी मिला हूँ
आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और कोई ये नहीं बोला यार ये ना बोलना, वो ना बोलना, ये ना बोलना, ये ना करना। जो इन बच्चों ने बोला वो ऑर्गेनिकली रिव्यूज़ मैंने आपके सामने पहुँचा दिए। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, बी हाइड्रेटेड। पेपर जिन बच्चों को कल है इंशाल्लाह, कल भी यूटी लाहौर में आऊँगा, आप सब बच्चों से मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अब सब बोले, अच्छा किस किस को दें इजाज़त? आप बोलो अयान को दें इजाज़त। अयान को ज़्यादा देते हैं। अयान को इजाज़त देता हूँ। आप अयान को ज़्यादा अयान को क्यों? अपना नाम बताओ ना। चले मुझे दे दे, बुरहान को दे दे। बुरहान को। असद को इजाज़त दे दें। मोहम्मद जैन को एंडिंग इजाज़त करो। दे अच्छा दो। एंडिंग करो, आज आप लोग एंडिंग करो। ये लो, जैसे मैं एंडिंग सर तैमूर और हम सबको दें इजाज़त। हम मिलेंगे नई वीडियो में। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर तैमूर कल भी आएंगे, यहीं भी आएंगे, ठीक है। जिसने भी कल आना है सर से मिल लीजिएगा। सर थोड़े लेट आते हैं लेकिन आ जाएंगे। ठीक है, थैंक Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज अगेन हम यूटी लाहौर मेन कैंपस में आए हुए हैं और आज बच्चों का 1 अप्रैल को टेस्ट हुआ है और 1 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट अभी तक कंप्लीट हुई है और उसके अंदर आप बच्चों का इंजीनियरिंग वालों को भी मोस्टली था और ICS वालों का था। 60 to 70% ऐसे बच्चे थे जो ICS वाले थे, 30% थे जो मैंने एनालिसिस किया वो इंजीनियरिंग वाले थे। तो आप लोगों का जो कंप्यूटर का है वही है प्रोग्राम की आउटपुट जनरेट करना। डेटाबेस में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का ऑर्गेनिक में से इतना नहीं आया, इनऑर्गेनिक में से बहुत भर के आया है। गैसेज हो, लिक्विड्स हो, एनर्जी, थर्मो डी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उन सब में से इनऑर्गेनिक में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके अलावा फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों के पास पार्ट 1 के अंदर मोमेंटम फोर्स के अंदर से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। YDSC में से एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा सेकंड ईयर के अंदर से आप लोगों के पास न्यूक्लियर फिजिक्स में से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरह करके आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे जनाब। फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर आपका इंटीग्रेशन, उसके क्वेश्चन थे कोनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री। कोनिक सेक्शन का बहुत ट्रेंड है, उसको अच्छे से पढ़ लो, कल भी आप लोगों के पेपर में वो चीज़ें आएंगी। इसके अलावा इंग्लिश का पैसेज आज इन्वायरमेंट के रिलेटेड था, इन्वायरमेंट और इसके रिलेटेड था। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पता चला है। इधर और भी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट की मैं तमाम एनालिसिस करके रात को 9 बजे के करीब एक डिटेल वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। आज हो गया पेपर, होना है अभी, क्या करना है? आ जाओ, क्या मुझे लग रहा है क्या कौन हूँ? हाँ मैं तो और सब अच्छा है। पेपर कैसे हुआ है? बेहतरीन हो गया। कुछ फ़ायदा हुआ एंड गेम्स का? हुआ है फ़ायदा? वो मैंने दिन रात ऐसे कैसे कहते हैं, लेट के देखी है, बैठ के देखी है, सोते हुए चलते क्या बात है, क्या बात है। वो फिजिक्स वाली तो खत्म ही नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हमारे पास 1 अप्रैल का जो 3rd शिफ्ट थी उसका पेपर भी कंप्लीट हो चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टूडेंट। यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दिस स्टूडेंट के जो अभी गर्मी में अपने टेस्ट से लड़ाई झगड़ा करके बाहर आए हैं, टेस्ट वगैरह से अच्छी तरह वो एक करके ना उसके बाद आए और आप लोगों के लिए ये रिव्यूज़ कर रहे हैं। जो अपना नेम बताएं, इनको बहुत ज़्यादा दुआएं भी देनी है, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, और इनके नेम के आगे इनको काफ़ी अप्रिसिएशन आप लोगों ने देनी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ कोई बात, सबसे पहले हम यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपका नेम क्या और किस सिटी से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अपना नेम और इंट्रोडक्शन दे दें। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ महानूर, आई एम फ्रॉम लाहौर। ठीक है, महानूर हैं लाहौर से हमारे साथ। आप बताइएगा, आज आपका 1 अप्रैल का 3rd शिफ्ट का था, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या थे? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, ICS मेजॉरिटी मैंने देखा है कि 70 to 80% बच्चों का ना ICS का ही पेपर हुआ है, प्योर ICS, जिसको ICS विद फिजिक्स बोला जाता है। टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन, टेस्ट इजी था, मीडियम था या हार्ड था? मीडियम बोलूँगी मैं, मतलब नॉट सो हार्ड, नॉट सो इजी। ठीक है, दूसरा मुझे ये बताएं कि जो टेस्ट के अंदर सबसे इजी पोर्शन लगा वो कौन सा सब्जेक्ट था? ऑब्वियसली कंप्यूटर पोर्शन। कंप्यूटर पोर्शन इजी लगा। क्या कंप्यूटर पोर्शन में क्या सब टॉपिक्स थे? मेजॉरिटी ऑफ फ्रॉम द वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स, फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से एंड कन्वर्जेंस थी, वो MBs और KBs वाली, तो वो तो आपने करवाई थी। अच्छा, आपने एंड गेम देखे? ये बैच में भी है? बैच में भी हूँ एंड गेम भी मैंने किया सारी। अच्छा, तो वही चीजें कंप्यूटर में थी जो आपको करवाई गई थी? ऑब्वियसली बिल्कुल वही थी, वैसी ही थी। अच्छा, और आप अगर बैच में ना, तो बैच वाले बच्चों को तो कल ही मैंने भी बताया था कि ये आउटपुट वाले जनरेट करने वाला ये वो डे वाइज एमसीक्यूज वो देखे गई थी आप? वेरी गुड। अच्छा, फिजिक्स के अंदर मुझे टॉपिक्स बताएं। फिजिक्स के अंदर उसमें से काफ़ी आया था, वर्क एंड एनर्जी एंड मोमेंटम, उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन वहीं से था।
और काफ़ी पोर्शन उसमें फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से भी था, एटॉमिक फिजिक्स में से भी था, मतलब मिक्स था। काफ़ी सारा मोमेंटम में से था और एनर्जी में से था। ठीक है, पार्ट 1 में से ज़्यादा था या पार्ट 2? पार्ट 2। पार्ट 2 में से, पार्ट 2 न्यूक्लियर फिजिक्स में था, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में था? जी, मतलब नहीं, उनमें से ज़्यादा नहीं था, लेकिन पार्ट 1 से मोमेंटम काफ़ी था और पार्ट 2 में से यही सॉलिड फिजिक्स और वगैरह यहाँ ठीक से। है, अच्छा, और लास्ट में मुझे मैथ का बता दीजिएगा टॉपिक्स। मैथ में कॉनिक सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आया था, उसमें सेंट्रिसिटी और उसका फोकाई, उसका वो इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम वगैरह सारा कुछ ये यहाँ ज़्यादा था। और उसके अलावा मैथ में से ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन काफ़ी सारा था, उसके काफ़ी एमसीक्यूज थे ट्रिग्नोमेट्री के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जी, है। चलें, कोई एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या लगते हैं, कितने का आ जाएंगे? इंशाल्लाह 350 प्लस। 350 इंशाल्लाह आपको कामयाब करे। डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूईटी, यूईटी के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट? कंप्यूटर साइंस। अच्छा बताएं, व्हाई यू वांट टू बी यूईटी इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस, लाइक व्हाई? वैसे ही सुना सुना है या कोई अपना एक परसेप्शन है? परसेप्शन नहीं है, मतलब पेरेंट्स की विल है एंड आई एम एग्री विद इट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दो चीजें होती हैं, या तो आपने खुद रिसर्च किया और आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, और दूसरा होता है पेरेंट्स की इनर वॉइस होती है। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग विद योर पेरेंट्स व्यू, यू कैन नेवर बी अ रॉन्ग वे। आप कभी रॉन्ग वे पे नहीं जा सकते। मैनी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। इस स्टूडेंट के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा इधर, और यू शुड बी थैंकफुल टू दिस स्टूडेंट, इन्होंने आप लोगों के लिए रिव्यूज बनाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों के पास अभी आज 1 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर ख़त्म हो चुका है, और सेकंड शिफ्ट के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या एमसीक्यूज़ आए हैं, लेट्स हैव अ लुक। कि हमारे पास एक सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स है, फाइंड आउट सीकंड थीटा। ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट 2 डेज़ में भी आया। फिर है मैथ में साइन थीटा माइनस साइन 70 थीटा प्लस साइन 50 थीटा, इस तरह पूछा गया। फिर आपके पास जी माइनस जी का मॉडुलस है, उसमें से आप माइनस करो जी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके मॉडुलस में माइनस करें तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? 1/x, और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x है, ये हमारे पास आया। तो ये अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो नीचे वाले की नेचुरल लॉग लेके लिख लो, उसको ऐसे सॉल्व करना था। फिर बच्चों आपके पास आया कि इफ़ देयर आर 5 कपल्स एंड वी सिलेक्ट 3 मैन एंड 2 वीमेन, तो सिलेक्शन है तो कम्बिनेशन करना था सिंपल। और उसके बाद फिजिक्स के ज़्यादातर हमारे पास आए हुए थे रेडियस, लेंथ, डबल मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चन थे। बॉल्स आर थ्रोन वन वर्टिकली डाउन हॉरिजॉन्टली, इस तरह के क्वेश्चन थे। क्लाइमेट चेंज का पैराग्राफ आया हुआ था, और इसके अलावा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आए हुए थे। इंटीग्रेशन के ऐसे कंपैरेटिवली इजी आया था। फिर लिमिट्स के भी क्वेश्चन थे, और सीक्वेंस सीरीज़ के थे, बाइनोमियल इंडक्शन के क्वेश्चन थे। और उसके अलावा केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री के 3-4 एमसीक्यूज थे। एडियाबैटिक का एक था। फिजिक्स कूलम्स लॉ में से एमसीक्यूज पूछे गए थे। और टनल इज़ डिग इन द अर्थ सरफेस एंड बॉडी इज़ प्लेस्ड इन इट, इट विल रोटेट, तो ये थोड़ा ऐसे टू एंड फ्रो करेगा, फिर स्टक हो जाएगा। और इसके बाद है अस्सलाम वालेकुम सर, कल लेट वापस दूसरी सिटी में। अच्छा, अब ये एक बच्चे ने दूसरे का कल का बताया, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन कुछ बताएं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी मैं बच्चों से मिला हूँ सेकंड शिफ्ट के, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोगों के डेरिवेटिव से 1-2 थे, इंटीग्रेशन के ज़्यादा थे, कोनिक सेक्शन में से पूछे गए थे। इसके अलावा आपके थर्मोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक में से कम आ रहा है, इनऑर्गेनिक में से ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे भाई आपने सारा प्रिपेयर करना है। आप पार्ट 1 केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करो, पार्ट 2 भी। और अगर आपका ई कैट अच्छा नहीं हुआ तो ई कैट 2 की तैयारी के लिए हमारा एक सुपर प्रीमियम बैच जो अभी शुरू हुआ, उसको ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शो हो रही है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन आवर बैच। और इस बैच में आपको सिर्फ यूईटी ई कैट 2 की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी की भी, फास्ट की भी, नस्ट की भी, जीटी की भी, आपको प्यास की भी, एनईडी मेहरान की, एनटीएस की, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन होगी। और रिजल्ट आप लोग हमारे देखते ही रहते हो, 390 प्लस हो, 380 प्लस हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशंस हो, यूईटी के अंदर 390 प्लस हो, हमारे बैच के बच्चों के आते हैं, नस्ट में टॉप पोजीशंस हो। अगर आप लोग भी इस लेवल का, टॉप लेवल का रिजल्ट चाहते हो तो अभी हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ऊपर स्क्रीन पर शो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज 1 अप्रैल को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज जो दूसरी शिफ्ट है उसका पेपर अभी अभी ख़त्म हुआ है, और आज हमारे पास मौजूद हैं यूईटी लाहौर के अंदर ही, जिनका टेस्ट हुआ सेकंड शिफ्ट के अंदर। यानी ये जो स्लॉट है ये आप समझ लीजिए अराउंड 12 ख़त्म होती है। जो दूसरी स्लॉट है, पहली जो शिफ्ट है ना वो ख़त्म होती है अराउंड 10:30, ठीक है, 10:30 के आसपास, और ये जो है ये अराउंड 12 ख़त्म होती है। तो इस पेपर के एनालिसिस करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट को भी मैं रिव्यू करता हूँ ना, उनके नेम के आगे आप लोगों ने रेड हार्ट्स भेजना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है और उनको थैंक यू कहना होता है। यू शुड बी थैंकफुल
टू दिस स्टूडेंट एज वेल जो पहले रिव्यूज़ अपलोड किए, क्योंकि इधर ये गर्मी में खड़े होके पेपर से फ्री होके आप लोगों के लिए ये रिव्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों को बताने के लिए जिनका पेपर अभी सेकंड को होगा या थर्ड को होगा। अच्छा बच्चे, आप सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नेम क्या और किस सिटी से हैं? मेरा नेम महक शाहिद है एंड मैं लाहौर से ही। ठीक है, महक शाहिद हैं, ये लाहौर से ही हैं, इधर से बिलोंग करती हैं। यूटी लाहौर मेन कैंपस में इनका टेस्ट सेंटर सेकंड शिफ्ट थी। ओके, आप मुझे बताइएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था? फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश। ठीक है, जो प्योर आईसीएस है उसकी बात हो रही है, स्टैट आईसीएस वाले या वो इकोनॉमिक्स वाला वो कोई ऐसा नहीं, ये प्योर आईसीएस जिन बच्चों का, और कल भी मैक्सिमम बच्चों का आईसीएस था, आज भी 60-70% आईसीएस वाले बच्चों का टेस्ट है। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा सबसे पहला क्वेश्चन, टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल इजी था, मीडियम था या हार्ड था? अगर एंड गेम्स वगैरह से देखा जाए तो फिर तो इजी था, लेकिन अगर बिल्कुल ही ना पढ़ो फिर मॉडरेट था, इतना मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, मॉडरेट में काउंट करूंगा क्योंकि एंड गेम्स को भी एक साइड पर रख देते हैं, यानी टेस्ट का आपको लगा है कि मॉडरेट था, यानी वो तो चले आपने एंड गेम्स देखी, आपने तैयारी की तो चले आपको वो इजी लगा। दूसरा मुझे बताएं आपने तैयारी किधर से की? मैंने पास एजुकेशन सिस्टम से ही इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बैच भी लिया हुआ है, एंड देन मैंने एंड्स गेम से और उनके जो FLPs और ये जो देते हैं ना प्रैक्टिस सेशन, ये सारा मैंने इधर से अटैम्प्ट किया था और बहुत अच्छा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आपको उससे हेल्प मिली है। अच्छा सबसे पहले मैं रिव्यू लूँगा, पहले मुझे एंड गेम का बताएं, एंड गेम में जो पढ़ाया गया ये वो स्टूडेंट हैं एंड आई कैन जज के मैंने जब इनसे बात की तो उन्होंने पूरी थॉरोली देखी, उन्होंने आते मुझे बताया सर मैंने 2026 की भी देखी है, 25 की भी आपकी देखी हैं, तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि जो बच्चा 25 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि उसने 26 कंप्लीट कर लिया तभी वो 25 की तरफ गया है, ठीक है ना, तो अंदाज़ा हो जाता है। तो आप मुझे बताएं जो स्टूडेंट कम्प्लीटली थॉरोली देख के जाता है, टेस्ट उसके रेलिवेंट आता है या ये लगता है बंदे ने पढ़ाया वो कहीं और का और टेस्ट में कुछ और आया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ लाके मतलब जो भी टेक्निक सारा एंड गेम से आया था। मुझे तो वहाँ पे कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी नज़र नहीं आया कि जो एंड गेम से आउट ऑफ आया हो, हर चीज़ एंड गेम से ही आ रही थी। क्योंकि बच्चे आपने पूरा पढ़ के गए हुए हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आपने बच्चों की बातें भी सुनी हैं और मैं सारी एज इट इज़ आप लोगों के सामने वो रिव्यूज़ अपलोड कर रहा होता हूँ। कोई बच्चे कहते हैं मॉडरेट सा, टफ लगा, हार्ड लगा, कल वाले परसों वाले अपने रिव्यूज़ देखे हुए हैं। अच्छा वो बैच के नहीं होते थे, उन्होंने यूट्यूब वगैरह से तैयारी की होती है। जो बैच का स्टूडेंट है बैच में भी आया हुआ है और उसके बाद वो पूरी एंड गेम देख के जा रहा है, तो मेरे भाई मेरी बहन आपका 100% टेस्ट क्लियर होगा। थिंग इज़ के एट 11th और वीडियो देख रहे हो, थिंग इज़ बैच के अंदर नहीं होगे तभी डिफिकल्टी। बैच का स्टूडेंट एंड गेम भी पूरी देखिए, इस बच्चे का फिर लेवल अलग होता है। अच्छा आप मुझे बताएं टॉपिक्स ज़रा बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक्स थे? टॉपिक्स मैथ में तो आए हुए थे इलिप्स, पैराबोला और एक दो सर्कल में से इतने नहीं आए हुए थे जो और जो है ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव्स में से भी सिर्फ एक दो ही आए हुए थे, और ज़्यादा जो थे ना वो पैराबोला और इलिप्स के जो फोकाई वगैरह ये आए हुए थे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कंप्यूटर साइंस के ज़रा बता दें, पार्ट 1 में से था, पार्ट 2 में से था, ये प्रोग्रामिंग क्या था? ज़्यादा तो आउटपुट्स आए हुए थे और आउटपुट्स में भी जो टॉपिक्स थे वो फॉर लूप के थे और इफ एल्स के ही ज़्यादा आए हुए थे, इन्हीं के दोनों के थे, बाकी कुछ नहीं था। मैंने कल आपको कम्युनिटी के अंदर बताया था प्रोग्रामिंग वाले आएंगे, उससे पहले भी बताया था प्रोग्रामिंग आउटपुट वाले आएंगे और वाइल लूप, फॉर लूप, ये वाली चीज़ें आएंगे। तो भाई जो सारी चीज़ें हम फॉलो करके जाता है उनका काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो एंड गेम पूरी वॉच करो, एंड गेम पूरी देखो, अगर कहीं पे कुछ स्किप किया उसको पूरा देख लो। और आप लोगों का अगर तो ई कैट 1 हो चुका है, वेरी वेल डन। ई कैट 1 अच्छा नहीं हुआ तो ई कैट 2 के लिए आप लोग बैच में आ जाओ, उससे आपकी तैयारी में बहुत बूस्टअप हो जाता है, फिर ये टेंशन खत्म हो जाती है, टेस्ट ईजी है मुश्किल है, फिर आपको सब ईजी लगेगा। यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दिस स्टूडेंट महक शाहिद। इनके लिए बहुत दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में फील्ड में भी एडमिशन दे। कौन सी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है बच्चा आपकी? मेरी यूईटी कंप्यूटिंग साइंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो ये हमारी बहन है ये जाना चाहती कंप्यूटर साइंस में यूटी लाहौर मेन कैंपस में, अल्लाह पाक से दुआ है इनका भी कंप्यूटर साइंस में हो, जो आप लोग डिज़ायर कर रहे हो आपका डिज़ायर फील्ड में हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूटी लाहौर मेन कैंपस में आए हैं और आज 1 अप्रैल का जो 3rd शिफ्ट का पेपर है वो भी कंप्लीट हो चुका है और जानते हैं इन बच्चों से। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता हूँ कि जो बच्चे भी इधर आपको रिव्यूज़ दे रहे हैं इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रेड हार्ट्स बना के भेजें, ताकि ये बच्चे जब इस वीडियो को देखें तो इनको खुशी हो कि अगर इधर धूप में गर्मी में आप बच्चों के लिए खड़े होकर रिव्यूज़ दे रहे हैं, 2 घंटे ये इधर सेंटर में बैठे हैं और उधर टेस्ट हल किया, उससे ये लड़ के आए हैं टेस्ट से पूरा, भाई एक MCQ उसको करके हैं, बाहर निकल के आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, खुशी से खुद से रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। तो इन बच्चों के लिए रेड हार्ट्स बना के भेजने, जो ये भाई
अपना नेम बताएंगे, इनका नेम लिख के और आगे रेड आर्ट्स बना के भेजना अपने, काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिले, या आप बच्चों के लिए बना रहे होते हैं। ओके, तो आज हमारे साथ कौन मौजूद है जानते हैं, आपका नेम क्या और किस सिटी से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिहान है और मैं लाहौर से ही। ठीक है, आप लाहौर से ही आए हैं। अच्छा, मुझे आप भाई बताइएगा कि आपका थर्ड शिफ्ट का अभी पेपर ख़त्म हुआ, ठीक है, जी। आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या थे? मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश थे। ठीक है। ICS ICS यानी वो प्योर ICS है जिसको हम ICS बोलते हैं विद फिजिक्स। ओके, अच्छा अब आप मुझे ये बताइएगा कि टेस्ट का जो डिफ़िकल्टी था वो इजी था, मीडियम था या हार्ड था? नॉर्मल था, क्वेश्चन इजी था और कंप्यूटर साइंस का भी इजी था, बस फिजिक्स का थोड़ा सा था डिफिकल्ट। ठीक है, यानी ठीक है, Easy था। आप ओवरऑल इजी कह रहे हैं कि जी। टेस्ट आपको इजी लगा है। अच्छा, इंग्लिश के बारे में सबसे पहले मुझे बता दें, क्योंकि इंग्लिश के बारे में ना कुछ रूमर्स ये थी कि शायद इस दफ़ा वोकैबुलरी या ग्रामर या सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं। बताइएगा आपके पेपर में सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी आई है या पैसेज आया है? मेरे इंग्लिश के जो टेस्ट था उसमें सिर्फ पैसेज आया था और उसका जो टॉपिक था वो था यूनिवर्स, साइंस और यूनिवर्स के बारे में था। साइंस और यूनिवर्स। अच्छा, अब ये बच्चे दे रहे हैं ना, तो आप में से जो बच्चा थर्ड शिफ्ट में है वो इस चीज़ को अब जानता होगा कि हाँ भाई यही पैराग्राफ आया था। कोई ये नहीं है कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का कोई बच्चा हमारे पास है, ये जिसका सेकंड शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट, तमाम शिफ्ट के पहले मैं बता चुका हूँ। क्या कहना चाहेंगे वो बच्चे जिन्होंने वोकैबुलरी ग्रामर सिनोनिम पूछी हो, या कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं, कई लोग बता रहे होते हैं सिनोनिम एंटोनिम और वो चीज़ें आएंगी, उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी आज क्लियर कट बता दो कि पेपर में इंग्लिश में क्या आया था। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पैसेज आया था। तो क्या कोई और और पास एजुकेशन सिस्टम पे आपने तैयारी की थी? जी बिल्कुल की थी, एंड गेम से तैयारी की थी आपने। ठीक है, और बैच के स्टूडेंट नहीं है? नई बैच का स्टूडेंट। ठीक है, अब बताइएगा आप एंड गेम जो इंग्लिश की थी उसके अंदर आपको क्या बताया गया था? क्या मैंने उसमें सिनोनिम एंटोनिम करवाए थे या सिर्फ आपको पैसेज ही करवाया था? आपने सिर्फ पैसेज करवाया था और पैसेज ही आया, ना आपने सिनोनिम करवाए थे ना कोई और चीज करवाई। इंग्लिश का पैसेज हार्ड होता है ना, वो इतना नहीं होता इजी सॉल्व करना, तो वो ट्रिक यूज की थी कि पहले क्वेश्चन पढ़ा फिर पैसेज को हल किया? बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा था और फिर पैसेज किया था। ठीक है, वेरी वेल डन। अच्छा, एक रफली मैंने वैसे किसी बच्चे से पूछा नहीं है, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं, मतलब कितना एक्सपेक्टेशन है? मेरे 300 प्लस इंशाल्लाह आ जाएंगे। 300 प्लस, ये आपकी इनर वॉइस है? जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप या पार्ट 2 में या पार्ट 1 में है? मैं अभी पार्ट 2 में हूँ। पार्ट 2 में है, तो अभी आपको किसने बताया था कि आप, या कैसे पता चला था, ये खुद से कैसे इंस्पिरेशन मिली कि पार्ट 2 के साथ साथ हो के कई बच्चे पार्ट 2 में अभी, लेकिन वो तो पार्ट 2 पे ध्यान दे रहे हैं, तो कैसे आपको तो पता चला था? मैं तो YouTube पे ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मुझे आपका चैनल मिला, तो अच्छा। मैंने उस वक्त फिजिक्स की एंड गेम आई थी 24 आवर्स की, अच्छा अच्छा, तो ठीक। मैंने उससे पहले देखा तो मुझे अच्छा। काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स की भी देखी, तो फिर उधर से मैंने तैयारी की। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अच्छा, तो आपको एक्सपेक्टेड है 300 प्लस आ जाएंगे। आपने नेम क्या बताया था? रेहान? जी, रेहान, मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान लिख के नीचे रेड हार्ट्स बना के भेजना। नो रेड हार्ट्स फॉर पास, नो रेड हार्ट्स फॉर एनीथिंग, जस्ट रेड हार्ट्स फॉर मोहम्मद रेहान। इन्हें इतनी एफर्ट्स आपके लिए की हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके लिए बहुत मैं स्पेशली दुआएं भी कर रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको 300 प्लस नहीं 350 प्लस दे, और एक स्केड्यूल में पढ़ो, अल्लाह आपको पार्ट 2 में कामयाब करे। पार्ट 1 में कुछ मार्क्स हैं, बताना चाहेंगे? मेरे पार्ट 1 में 410 मार्क्स थे, 560 में से। बहुत बेहतरीन है, अच्छे से एडमिशन हो सकता है। ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है? मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी तो फास्ट है वैसे, मगर मैंने Very good. UAT में भी किया क्योंकि मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल, मैं खुद आपको कहूँगा कि फास्ट का टेस्ट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। फास्ट में CS हो जाए, इधर हो जाए, दोनों इक्वल लेवल की हैं। वो कंप्यूटिंग के लिए, डाटा साइंस वगैरह के लिए, अब इधर इनका अपना डाटा साइंस डिपार्टमेंट है, लेकिन AI का भी डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट वगैरह ये हैं, तो लेकिन डाटा साइंस का भी बना हुआ है AI वगैरह के लिए, तो उसको आप चूज़ कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, अभी थर्ड शिफ्ट का पेपर भी कंप्लीट हुआ है। आज हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं, जानते हैं इनका नेम क्या है, किस सिटी से आए हुए हैं और इन्होंने कैसे तैयारी की, कितना एक्सपेक्टेड इनका स्कोर है। नेम बताएं, किस सिटी से हैं? करीब आ जाए मेरे पास। मोहम्मद मुश्तबा लाहौर के रहने वाले हैं। ठीक है, मोइज लाहौर का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, दोनों लाहौर से ही हैं। बताएं कौन सा कम्बिनेशन था? हमारा ICS फिजिक्स, ICS विद फिजिक्स। मेरा भी ICS फिजिक्स है। पेपर इजी था, हार्ड था, मीडियम था? पेपर सर मॉडरेशन में था, मुश्किल Moderate था, ठीक जी, है। मुश्किल भी थे और इजी भी थे। ठीक है ठीक है, मतलब ये नहीं कोई कह सकता कि आया पेपर किया और बिल्कुल फुल हो गया। आपको कैसे लगा है? मॉडरेट ही यानी कि ठीक है, सबसे इजी पोर्शन कौन सा लगा है? सबसे इजी था फिजिक्स का था एक, और इंग्लिश का था। इंग्लिश का इजी लगा। इंग्लिश में क्या आया था? और सर इंग्लिश में जो है ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था, वो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉट्स वाला। ठीक है। अच्छा,
अच्छा अब मुझे ये बता दें कि मैंने एंड गेम इंग्लिश की में देखी है, उसमें मैंने क्या बता रखा था कि क्या आएगा, सिनोनिम एंटोनिम बताए थे या रीडिंग पैसेज बताया था? रीडिंग पैसेज बताया था और वही आया था, और उसमें से एमसीक्यू ज़रा मुश्किल थे थोड़े से, कुछ पैसेज में से, और कुछ आसान थे जो बिल्कुल देख के समझ आ गए। ठीक है, कितना एक एक्सपेक्टेड लग रहा है, 200 प्लस आ जाएंगे? जी जी 200% इंशाल्लाह। बैच भी ज्वाइन पास का किया या सिर्फ एंड गेम से देखा था? नहीं, सिर्फ एंड गेम से ही तैयारी की थी, क्योंकि पहले भी थोड़ी बहुत तैयारी थी और फिर ठीक है। वो देख ली थी तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो ठीक गई। है, आप हमने भी एंड गेम से किया था, मैंने भी, और पहले तैयारी थी। कोई टॉपिक्स याद हैं तो बता दें, टॉपिक्स पहले आप बता दें टॉपिक्स आप। पेपर सोच में लें आप। पेपर में इंटीग्रेशन आई थी, ठीक है, सर्कल से काफ़ी चीज़ें आई हुई थी, सर्कल के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आए हुए थे, ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर का मुझे वैसे इजी लगता है, तो वो मेरे मैक्सिमम एमसीक्यूज ठीक ही हैं, ठीक है। और यही चीज़ें थी, ज़्यादातर सेकंड ईयर से आया था। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा आपको कोई टॉपिक्स याद हैं? इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक आया था, और मैथ के ज़्यादातर 6वां चैप्टर यानी कि सेकंड ईयर का पहला बोला, 6वां चैप्टर आ गया, और इसके अलावा इंग्लिश में, इंग्लिश तो वो होती है पैसेज ही आ गया। ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करे, बच्चों के रिव्यूज मैंने शेयर किए हैं, अल्लाह इन दोनों को भी कामयाब करे। आपने नेम क्या बताया था? मोइस। मोइस के आगे रेड हर्ट्स बना के भेजो, और मोहम्मद मुश्तबा। मोहम्मद मुश्तबा के आगे भी रेड हर्ट्स दबा दबा के भेजो। ये बच्चे गर्मी में खड़े होकर आप लोगों के रिव्यूज दे रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज 1 अप्रैल का चौथी शिफ्ट का पेपर हुआ है। हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका नेम क्या है और किस सिटी से हैं, और जानते हैं इनके पेपर में क्या कुछ है। अपना नेम बता दें। मेरा नाम बिलाल अहमद और मैं इधर लाहौर से ही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आप बताइएगा आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या और टॉपिक्स बता दें। मेरा ICS है, प्योर कंप्यूटर साइंस कम्बिनेशन है। ठीक है, वेरी गुड। और कहते हैं टॉपिक्स जो आए थे, कहते हैं कंप्यूटर्स के जो आए थे डेटाबेस में से आया था, और फाइंडिंग द आउटपुट एरर्स वगैरह आए थे। फिजिक्स के वेव्स वाले चैप्टर थे, अर्थ रेडियस वगैरह था, और कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से भी आए थे। मैथ के जो आए थे वो इंटीग्रेशन और फाइंड द वैल्यू और द मैक्सिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमम मिनिमाइज वाले भी आए थे। कॉनिक सेक्शन में से कितने थे? कॉनिक सेक्शन में भी से भी 1-2 आए थे मेरे टेस्ट और में। एनालिटिकल ज्योमेट्री? एनालिटिकल ज्योमेट्री में तो मैं याद नहीं उसका, पर टेक्नोमेट्री में से भी 3-4 सवाल आए थे। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा इसमें मैथ में से आपने बताया इंग्लिश का क्या आया हुआ था? इंग्लिश का पैसेज आया था। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में मुझे बता दें कि कई लोग ना बच्चों को गलत भी गाइड कर रहे होते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी वगैरह आएगी, तो इंग्लिश में क्लियर कर बताएं कि इंग्लिश के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आया था? पैसेज आया था। ठीक है। और जो आपने इंग्लिश की एंड गेम देखी थी? जी, इंग्लिश की मैंने पूरी एंड गेम देखी। उसमें क्या बताया गया था? उसमें आपने पैसेज की ही प्रैक्टिस करवाई थी, आपने कहा था यही आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि आपने तैयारी किधर से की थी? मैंने तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से की थी। यूट्यूब पे बस मैंने वो लिखा और सर की फोटो सामने है, मैंने बस शुरू कर दिया तैयारी करना, और मैंने वहीं से सारी तैयारी की। वेरी गुड, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है बिलाल अहमद का नेम नीचे लिख के कमेंट सेक्शन में अगर रेड हर्ट्स बना के भेजें, इनके लिए भी दुआएं, बाकी तमाम बच्चों के लिए दुआएं। इतनी गर्मी में और इतनी एफर्ट्स के साथ ये आपको रिव्यूज दे रहे होते हैं, खुशी से रिव्यूज दे रहे होते हैं। यू शुड बी थैंकफुल टू दिस गाय। और बाकी सबको अल्लाह पाक कामयाब करें इंशाल्लाह, ताकि आप बच्चों का 2 और 3 अप्रैल का पेपर अच्छा हो, इसके लिए आपको इतना गाइड किया जाता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम, लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर योर ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी तैमूर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप बच्चों ने यूईटी के अंदर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी सुने। मैंने आप लोगों को यूईटी लाहौर मेन कैंपस में लेके गया, यानी आप लोगों के साथ वो तमाम वीडियोस मैंने शेयर की जो कि इससे पहले वाले हिस्से में आप लोगों ने सुनी, जिसमें मैंने ना सिर्फ शिफ्ट 1 बल्कि शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 तमाम शिफ्ट के जो ऑर्गेनिक रिव्यूज थे बच्चों के, जैसे ही बच्चे टेस्ट से फ्री होते थे तो वो मेरे पास आते थे, उनके मैं रिव्यूज करता था कि क्या क्या आप लोगों के पास वो चीजें पूछी गई, और वो डायरेक्टली आप लोगों ने सुनी जो कुछ बच्चों ने बोला, जैसे जैसे बच्चों ने। और ये चीज तो कंफर्म है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि यूईटी के किसी भी कैंपस, किसी भी सेंटर, जहां पे भी सेंटर बना पाकिस्तान में, 100/100% बच्चों ने हमारी पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम को देख के गए। कुछ बच्चे फिर हमारे बैच के भी बच्चे थे। अब जो बैच वाले बच्चे थे ना, उनका तो सिंपल सा यही होता है कि सर टेस्ट वाज इजी, टेस्ट बहुत इजी लगा, क्योंकि जो आप बैच के अंदर वर्कशीट टेस्ट करवाते हैं एफएलपी, वो आपने उन बच्चों की भी बातें सुनी है, सेम वही था। अब जिन बच्चों ने सिर्फ एंड गेम पे रिलाय किया ना, मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे आज तक इतना नहीं हुआ कि आप बच्चों ने एंड गेम को इनकम्प्लीट देखा है। मेरे भाई, मैंने
24 घंटे वीडियो बनाने के बाद एक चीज बोली थी, मैंने कहा था एक ही एडवाइस करूंगा कि इसका कोई पार्ट स्किप ना करके जाना। मुझे पता था बच्चों की साइकी पता क्या होती है, एट द 11th और देखेंगे, एक दिन पहले देखेंगे। अब एक मुझे बच्चा बता रहा है कि सर मैंने 2 दिन पहले आपकी एंड गेम देखी है, तो 2 दिन पहले मैंने उसको तैयार किया और मैं टेस्ट देने आया हूं। अब मैंने दिल में ही सोचा कि एक दिन तो इसका पूरा लग गया होगा अगर ये पूरे तरीके से फिजिक्स को सुने, लेकिन वो सुनना और होता है, समझना और होता है। अब क्या आपने सुनी और आपकी क्लियर होगी? भाई इस गलतफहमी में क्यों रहते हो कि आपने सुन ली और वो आपका क्लियर हो गया? मेरे भाई जिनका 2 और 3 अप्रैल को टेस्ट है ना, ये गलती ना करो। अगर नहीं हो रहा टेस्ट देने ना जाओ, ऐसे ना इंसाफी तो ना करो खुद के साथ, तैयारी के साथ प्रॉपर तैयारी करके जाओ। प्रॉपर जो मैंने एंड गेम बनाई है सारी देखो, और देखने के बाद एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, पढ़ो। आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में हमने तमाम पीडीएफ वगैरह भी शेयर की हुई है, ठीक है ना, वो भी सब कुछ आप लोगों को शेयर किया हुआ है। इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की हैं तो वो एफर्ट्स मेरी जाया ना करो। उसके बाद बच्चों आप लोगों को एक ही एडवाइस करूंगा, ई कैट अगर अच्छा नहीं हो रहा, या आप लोगों ने जिन्होंने दिया ई कैट अच्छा नहीं हुआ, तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच बिना सोचे समझे बिना टाइम वेस्ट किए इस नंबर पे अभी राब्ता करो और हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। देखो मेरे भाई आप लोगों का बोर्ड आ रहा है, आप लोगों के 2026 के एडमिशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे सिंपल सी बात नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से सिंपल बात पूछो कि डियर यूनिवर्सिटी हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, नस्ट से पूछोगे, यूईटी से पूछोगे, तो यूईटी आपके पार्ट 2 की परसेंटेज को काउंट नहीं करती, नस्ट नहीं करती। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी भी अपने पार्ट 2 के अंदर परसेंटेज को काउंट नहीं करती अपने मेरिट फार्मूला में। सिर्फ आपके एंट्री टेस्ट का स्कोर काउंट होता है और आपकी पार्ट 1 की परसेंटेज काउंट होती है। जो बच्चे गैप ईयर पे हैं, जिनका एफएससी कंप्लीट हो चुका है, उनकी पूरी काउंट होती है। मेरे भाई किस गलत फहमी का शिकार हो, पार्ट 2 पे इतना फोकस कर रहे हो कि 2026 का एडमिशन ही आप लोग सीरियस नहीं ले रहे। तो मेरे भाई आप लोग खुद भी ये बात समझो और अपने दोस्तों को बताओ कि अगर टॉप 9 लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो अभी से एंट्री टेस्ट तैयार करना है। और एंट्री टेस्ट तैयार किधर से करना है? पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों ने 30-30 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 40-40 हजार, मुझे बताते थे ना बच्चे आके बेचारे रो रहे होते थे, सर उधर 30 हजार 40 हजार दिया, कक फायदा नहीं हुआ है। जो चीजें हमें आपने करवाई हैं उनमें से देख के फायदा हुआ है, उधर तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो जाके आज उन इदारे वालों से पूछो ना कि आप लोगों को 30-40 हजार दिया है, 20 हजार दिया है, तो बताएं हमारे रिजल्ट के अंदर 300+ आएंगे। मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये देखो हमारे रिजल्ट, हमारे बैच के 387 का रिजल्ट हो, 395 हो, 386 हो, यूईटी राउंड 1 में टॉप पोजीशन हो, 2 में हो, स्प्रिंग में हो। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं सिर्फ यूईटी के अंदर ही आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं नस्ट के अंदर। नस्ट के अंदर पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हमारे बैच के बच्चों के रिजल्ट चेक कर लो, एक आधा कोई टॉपर नहीं है, इनमें आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो। ये नस्ट के राउंड 1 हो, 2 हो, इन तमाम के अंदर पिछले साल के टॉपर हो, उससे पिछले साल के टॉपर हो, तो मेरे भाई लाइन लगी हुई है। इसके अलावा अगर आप यूईटी के अंदर टॉपर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, 395 हो, 387 हो, 386 हो, 374 हो, 371 हो। ये तो चंद एक टॉपर दिखा रहा हूँ ना राउंड 1, राउंड 2 के और स्प्रिंग के। इसके अलावा तो मेरे भाई अगर आप देखने लग जाओ ना आप तो थक ही जाओगे। ये चेक करो, ये यूटी के अंदर हमारे रिजल्ट हैं। सो थिंग इज आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है कि जिसमें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। वाई पास एजुकेशन सिस्टम? आप लोग बेहतर अब जानते हो कि आप लोगों ने 30-40-50 हजार भरा, क्या फायदा हुआ? क्या उधर आपसे एक एक सेशन के लिए आ गया ना, एक 2-3 महीनों का है ना, तैयारी किधर से की? एट द एंड ऑफ द डे एंड गेम से की है। तो भाई अब आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि 5 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में तुम्हें ई कैट 2 का एक्सपर्ट बना देंगे। ई कैट 2 तुम्हारा अच्छे नंबरों में पास होगा, 350+3, भाई 350+ लेना है, ये लाइन चेक करो, 371, 371, 387, लाइन चेक करो, 370, 366, 365, 360, 59, 54 चेक करो। ये तो 350 से ऊपर वाले बच्चे हैं। अभी इसमें वो मैंने काउंट नहीं किए, 386, 387, 39, वो तो काउंट ही नहीं किया, वो अलग से टॉपर है। भाई चेक कर लो, खुद देख लो, थक जाओगे, थक जाओगे रिजल्ट काउंट करते हुए। तो इस लेवल का रिजल्ट, इनमें से कई बच्चों के रिव्यूज डाले हुए हैं, चुप करके यूट्यूब पे लिखो यूईटी रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आपको पता चलेगा। मैं अपने बच्चों को, अपने पाकिस्तान के बच्चों को ये चीज बताना चाहता हूं कि कितनी एफर्ट्स पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए कर रहा है। दिन
सुबह से लेकर शाम तक आप बच्चों के लिए उधर मौजूद होते हैं, उनके रिव्यूज बच्चों के लिए जाते हैं, ताकि वो बातें मैं आप लोगों को बताऊं जो बच्चे टेस्ट से सेंटर से बाहर निकलते हैं ना, तो वो बताते हैं, वो डायरेक्ट मैं आप लोगों के साथ आपको वो सुनवाता हूं। अभी इससे पहले वाले हिस्से में वो सुनी है ना बातें, कौन आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा है? पास एजुकेशन सिस्टम। उन इदारे वालों से जाके पूछो ना जिनको 30-40 हजार दिया है, वो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए? 2-3 महीनों का आपसे 30-40 हजार तो ले लिया है, तैयारी की कौन गारंटी दे रहा है? सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा हमारी एंड गेम से तैयारी कर रहा है। तो भाई मेरी बहन ध्यान से सुनो, अगर 2026 में एडमिशन लेना है ना, तो ऐसे फनकारों के पास ना जाओ जो ऐसे आप लोगों को इतनी ज्यादा फीसिस रख रहे हैं और उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट जाके उनसे देखो कितने आ रहे हैं। क्या एक आधी कोई पोजीशन आई हुई है कहीं पे पिछले सालों में? भाई हमारा एक रिकॉर्ड बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। 300+ कितने हैं टॉपर्स है हमारे पास, स्प्रिंग के राउंड 1 के, राउंड 2 के, उससे पिछले साल के। इसके अलावा हमारे रिव्यूज चेक कर लो आप हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो पास एजुकेशन सिस्टम का जो न्यू बैच है, न्यू सुपर प्रीमियम बैच, मेरे भाई ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, अगर तो चाहते हो ना गैप ईयर पे जाना, टाइम जाया करना, एक्सपेरिमेंट करना है, तो फिर आप लोगों की मर्जी है जिधर भी जाओ, ठीक है ना, फिर आप लोगों की मर्जी है। अगर तो एक स्केड्यूल में समझदारी के साथ तैयारी करनी है तो हमारे आप लोग बैच का हिस्सा बनो। अब बैच के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, और यूट्यूब के ऊपर तो नॉर्मली मैं आप लोगों को तमाम चीजें करवा रहा हूं ना, आप देखो। और कितना वो बच्चों ने पसंद किया, 70,000 बच्चों ने वो एक वीडियो देखी है। भाई अगर कंटेंट ये अच्छी चीज ना ना पढ़ाई हो, बच्चा उसके करीब भी नहीं जाता है, समझे? नीचे बच्चों के कमेंट्स चेक करो, मेरी मैथ की एंड गेम के नीचे कमेंट चेक करो, मेरी नस्ट की एंड गेम के नीचे कमेंट चेक करो, प्यास की एंड गेम, कोई भी यूनिवर्सिटी की एंड गेम लिखो, आगे लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तुम्हें मजा आएगा उनके कमेंट्स पढ़ के, बच्चों के फीडबैक पढ़ के। आज यूईटी के अंदर आप लोग आए हो, यूईटी के अंदर आए हो, कई बच्चे आंसर चेक करने के लिए वीडियो देखते हैं। जब मैक्सिमम ऐसा आज हुआ, आज यूनिवर्सिटी ओपन थी और आज आप लोगों ने देखा क्या हुआ है। जैसे ही मैं आप बच्चों के रिव्यू करता था, जैसे ही आप लोगों के पास होता था, लाइन चेक करते थे कितनी लगी होती थी, आधे वो बच्चे होते थे जो यूईटी में पढ़ रहे हैं। भाई 1 साल गुजर चुका है, उनको शक्लें याद है कि इस बंदे ने हमारे लिए एफर्ट किया है। रुकते थे, आप लोग देखते हो कैसे वो मिल रहे होते थे। वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो आज मुझे मिल के आए हुए हैं, और कैसे वो कहते थे हम BScs कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये तमाम बच्चे आज मुझे मिले हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट के मैं आसपास आज खड़ा हुआ था, और आप देख रहे थे उन बच्चों के फीडबैक, देख रहे थे वो कह रहे थे कि हमने 2025 की आपकी एंड गेम देखी, हम इधर आ गए, हम आपके बैच के बच्चे थे। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, हमने आप लोगों के लिए एफर्ट की हुई है, हमें पता है यूईटी के टेस्ट की तैयारी कैसे करवाना है। हमारी फैकल्टी के अंदर 90% से ऊपर का जो बंदा बैठे हो वो यूईटी से पढ़ा हुआ है। यूईटी से पढ़ने वाले बच्चे मैं फख्र से बोलूंगा भाई हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप पे लगते हैं, हम वो तमाम गाइडलाइन देती हैं। अदरवाइज तो भाई भटक जाओगे। लोग तो ऐसे बेशर्मी के साथ बता रहे होते हैं कि यूईटी के टेस्ट के अंदर ना वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर आएगी। आज जितने रिव्यूज तुम्हें मैंने सुनवाए हैं उसमें चेक कर लो, किसी बच्चे ने बोला है वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम आएगी, तो जाके उस बंदे को बताओ, उस इंसान को भी बताओ कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों को गलत गाइड करते हुए? जाके तुम बता रहे हो वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम आएगा। तो कई फनकार हैं, कई फनकार किस्म के लोग आपको नजर आएंगे ना भाई, उनको जाके बताओ, उनकी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके उनको बताओ कि भाई नहीं आया, ये वोकैबुलरी तुम्हारी बताई कि नहीं आई, सिनोनिम नहीं आए। जो पास ने बताया था, मैं पूरे फख्र और पूरा सीना तान के खड़ा हुआ था उधर भाई, कि मुझे पता है कि जितनी चीजें मैंने करवाई हैं उसके बाहर कोई चीज नहीं आएगी इंशाल्लाह, और आज बच्चों ने वही चीज बताई है। तो ये राइट वे है, मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, बताना चीजें। अब जिन बच्चों ने, भाई सीधी सी बात है, वो उसके फनकार किस्म के बंदे को भी वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, जाके सुनो, और वो बच्चों को गलत गाइड कर रहा है। जिस बच्चे बेचारे ने उसकी वीडियो सुन के जाके वो टेस्ट दिया, सिनोनिम एंटोनिम तैयार की, उस तो बेचारे का बच्चे का पेपर का कबाड़ा निकल गया। तो मेरे भाई थिंग इज कि आप लोगों ने जो राइट गाइडलाइन है वो आपको पास एजुकेशन सिस्टम पे मिल रही होती है, ठीक है ना। ये सुनी सुनाई बातें या इधर देखी दिखाई बातों पे यकीन नहीं, आप लोगों को जो राइट वे में तैयारी करवा रहा है दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। तो बच्चों तमाम चीजें बता दी हैं, अब आप लोगों के हाथ में टाइम वेस्ट करना है या सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन के लिए हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। आज के पेपर की तरफ मूव करते हैं। आज हमारा 1 अप्रैल को जो टेस्ट हुआ, बुध वाला दिन, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को जनाब हम लोगों के पास जो ज़्यादातर बच्चों का टेस्ट था वो आईसीएस वाले, मुझे 70 to 80%, क्योंकि मैं तमाम बच्चों से मिल के आया हूँ तो मैं क्लियर कट आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बता सकता हूँ कि 70 to 80% बच्चों का आज आईसीएस का था, और 20 to 30% बच्चों का प्री इंजीनियरिंग वालों का था। मुझे कोई मेडिकल वाला बच्चा आज नहीं दिखा, मुझे कोई स्टैट वाला नहीं दिखा, एंड आई एम श्योर कि आज कोई स्टैट और मेडिकल वाला नहीं था। भाई अब आप इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकते, क्या पता कोई 2 4 6 बच्चों का मेडिकल या स्टैट का भी हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला, ना हमारे बैच में कोई ऐसा बच्चा था जिसका आज मेडिकल और स्टैट का हो। तो आज जितने भी टेस्ट थे वो आईसीएस के और इंजीनियरिंग के थे, लेकिन मैं इस बात पे कोई हतमी बात नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही था, मुझे जो मिले हम मैंने वो आप बच्चों को बता दिए। ओके,
अच्छा जी, आज के क्वेश्चन जितने भी हमारे पास हैं उनकी तरफ हम मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। अब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो इसकी एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा है। यू नो कि हमारे पास जो पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो हमें निकालने की क्या जरूरत है, जब हमें पता होता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद अच्छा मैं एक चीज बता दूं, कोनिक सेक्शन के आप लोगों ने रिव्यूज भी सुने होंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन आज आप लोगों के कोनिक सेक्शन के थे। द ओपनिंग ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसकी ओपनिंग किस साइड पे होगी, ये राइट साइड पे इसकी ओपनिंग होगी इस पैराबोला की, कुछ इस तरह से। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द इनइक्वालिटी विद दिस वन द शेडेड रीजन इज। अब इस इनइक्वालिटी में द शेडेड रीजन की अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों के चैप्टर 5 के अंदर से पूछा गया है एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। भाई मैं इस इक्वेशन को नहीं देख रहा, मैं इस इनइक्वालिटी को नहीं देख रहा, मुझे एक चीज पे बताओ एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है। एक्स पॉजिटिव क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है? भाई सेकंड में तो एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। मेरे भाई क्या थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो वाई नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है, ये भी नहीं हो सकता। मेरे भाई वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों को निकालनी है और सेंटर आप लोगों को दिया हुआ है। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस और ये वाला पॉइंट 2 का, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास रेडियस है, लेकिन रेडियस नहीं होता आर स्क्वायर होता है ना, आप लोग जानते हो, तो r का स्क्वायर बन गया। बच्चों अब इसको हल कर लो, जैसे कि आप लोगों के पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और बराबर है 9 के। तो ये देख लीजिए हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये वाली पूरी कहाँ पे गिवन है। यू कैन चेक के हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। अब ये सारे क्वेश्चन मैं एंड गेम के अंदर करवा के आ चुका हूँ, सारे क्वेश्चन। मेरा दिल नहीं कर रहा कि ये आपको क्वेश्चन मैं अब अगेन अगेन करवाऊँ आप लोगों के साथ, ये डायरेक्ट मैं पीडीएफ शेयर करूँ, फिर भी करवा रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों ने एंड गेम कंप्लीट नहीं भी देखी फिर भी इसको देख लो। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट अगर आप इन इक्वेशंस में पुट कर लो और वो उसको सेटिस्फाई कर दे तो वही इक्वेशन हमारे पास होगी। तो अगर यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट को पुट करके देखो तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम। अब सबसे पहले हमने इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, स्लोप निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जो पॉइंट होता है ये हमारे पास x1 y1 का पॉइंट हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा y माइनस और ये जो पॉइंट है वो 5 है हमारे पास y1 का इक्वल टू m। अब m कैसे निकालेंगे स्लोप, भाई इसको आप लोग कंपेयर कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अब इसको निकाल लो, ये इसको आप लोग लिख लो 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर है 0। सेम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैं एंड गेम में करवा के आया हूँ और तकरीबन 4 से 5 मरतबा करवाया है। अब यहां से निकालो y उधर भेज दो, 3x माइनस 6 बराबर है 4y के। अब भैया यहां से y क्या निकल आया, 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। अब इस 4 को आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हो एक छोटी सी बात को, वो ये कि आप लोगों के पास यहाँ पे y बराबर है 3/4 x माइनस 6/4। मुझे ये 6/4 से लेना देना नहीं है, हमारे पास आप लोगों ने इस इक्वेशन से देखा कि हमारे पास जो ये x के साथ होता है वही तो स्लोप होती है। तो x के साथ क्या लिख रखा है 3/4, तो 3/4 हमारे पास क्या आ गया स्लोप। लेकिन याद रखो आपने एक ऐसी इक्वेशन की आप लोगों ने एक ऐसी इक्वेशन का स्लोप निकालना है जो कि इस इक्वेशन पे परपेंडिकुलर है, हमें उसी इक्वेशन को निकालना है, उसी लाइन की इक्वेशन को निकालना है जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप 4/3 आया है ना, तो जो वो हमारे पास लाइन होगी जिसका हमने इक्वेशन निकालनी है तो उसका स्लोप कितना होगा, इसको उल्टा कीजिए, इसका साइन चेंज कीजिए, तभी तो उसका स्लोप हमारे पास आया ना। अब आपके पास स्लोप आ चुका है, पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कीजिए, तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, दैट विल बिकम -4। यहाँ पे चेक कर सकते हो माइनस, ये 3/4 थी ना, तो ये -4/3
ऐसे ही है, -4/3 इंटू एक्स -4 बराबर है, ये कितनी बन गई 4x + 3y - 31 = 0। तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा है, अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पार्शियल फ्रैक्शन, अब ये कोई बताने वाली चीज है। अब इसका क्या, ये तो इंटर लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिंपल सी बात है। अब इसको आप लोग जानते ही हो कि ए के नीचे ये है, अब इस पूरे को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x + 3 से कैंसिल हो गया, x + 4 बचेगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस फोर से कैंसिल हो गया, x + 3 बचेगा। और यहाँ पे आप लोग जानते हो अगर x + 4 बराबर है 0 पुट करोगे तो आप लोगों के पास b की वैल्यू आएगी, और जब x + 3 बराबर है 0 पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी। निकालनी सिर्फ b की वैल्यू है, तो b के लिए a को पुट करेंगे तो ये तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास b x + 3b होगा, उसको उधर भेजोगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू टोटल क्या निकल के आ जाएगी, यू कैन सी के हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास कितनी निकल आएगी, 3 निकल आएगी। गॉट इट। उसके बाद और दूसरी साइड पे तो 5x + 17 है ना, और ये वाली वैल्यू भी उधर भेज देनी है। फिर बच्चों परमुटेशन के अंदर से पूछा गया कि n की वैल्यू को निकाल लीजिए, तो हमारे पास है ये n फैक्टोरियल अपॉन में n - 5 फैक्टोरियल बन गया, ऐसा ही है। ओके, और यहाँ पे ये बराबर है 6 × n फैक्टोरियल अपॉन में n - 3 फैक्टोरियल बन गया। तो ये हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, n - 3 और n - 4, ये बराबर है 6 के आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई, दैट विल बी 6। तो हमारे पास यहाँ से जो n की वैल्यू हमारे पास निकल आती है, दैट विल बी इक्वल टू, यू कैन चेक, दैट विल बी इक्वल टू नॉट 6, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आती है, 8। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यू कैन सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन डेरिवेटिव के अंदर से आ गया x की पावर कोसाइन x। जब भी हमारे पास पावर के अंदर वेरिएबल चला जाए तो दोनों साइड पे क्या ले लिया जाता है, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग ऑफ y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ x। आप लोग जानते हो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमारे पास नीचे आ जाता है और आगे नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है। अब आप लोग जानते ही हो y, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y, अगर y का dy अपॉन में dx, प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x को होता है माइनस साइन x। गॉट इट। अच्छा, अब मेरे ख्याल में और नेचुरल लॉग ऑफ x के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे 6-7 के करीब। अब आप लोग जानते हो dy अपॉन dx निकालना है, y उधर चल के मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये cos x इंटू 1/x प्लस ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों के पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों f'(x) 0 आपके पास है, तो f ऑफ x हमारे पास क्या होगा, भैया कांस्टेंट होगा ना। कैसे मुझे पता चला, वो कह रहा है कि f फर्स्ट प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। भाई सीधी सी बात तुम्हें कह रहा है कि वो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, 0 आ रहा है, तो 0 किसका आता है, कांस्टेंट फंक्शन का ही, तो डेरिवेटिव 0 आता है ना। f'(x) का मतलब होता है डेरिवेटिव। इसको y1 लिख लीजिए, इसको dy अपॉन dx लिख लीजिए, या आप लोग इसको f फर्स्ट प्राइम x लिख लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट नोटेशंस को बता रखा है। उसके बाद लिमिट के रिलेटेड आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग चेक कर सकते हो। न्यूमिनेटर के अंदर अगर आप लोग यूज करो -1, ये 0 पुट करो, तो ऊपर भी आप लोग अगर 0 पुट कर लो, -1 प्लस 2 इंटू 0, तो ये आप लोगों के पास कितना आ जाता है, ये ऊपर हमारे पास कितनी फॉर्म बनती है, ये साइन ऑफ अगर आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कर लो तो ये 0 बन जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू 0 और अपॉन में 0। मेरे भाई जब नीचे 0 आ जाएगा तो इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। जब नीचे 0 आ गया इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। कई क्वेश्चन एंड गेम में करवा, भाई जाके देखो मेरी मैथ की एंड गेम, ना मिला तो आके कहना, जिसमें 1/0 आता था इन्फिनिटी है। अगर 1/इन्फिनिटी आ जाए तो 0 होता है। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो ये हमें फेवरेबल नहीं होती, इन्फिनिटी भी आंसर आ जाता होता है, ठीक है, देखो मौजूद है, 0 भी आ जाता है, लेकिन 0/0 फॉर्म आए तो एल हॉपिटल रूल है, ऊपर अलग डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे अलग डिफरेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट बेस्ट वे है। दूसरा ये वे होता है कि नीचे की तरह की फॉर्म ऊपर बनाने की कोशिश करो, जिसको आप लोग बोलते हो कि मिड टर्म ब्रेक कर लो, फैक्टर्स बना लो, तो वो फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स तब बनाए जाते हैं। एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लो तो बेस्ट है। मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ, रट्टा क्यों लगाना है। एल हॉपिटल रूल जब जहन से निकल जाए तो मेरी ये बातें याद रख लो, नोट कर लो। पहली तो बात है एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दो, अगर एंड पे कांस्टेंट बचता है तो वही वैल्यू होती है, 0 नहीं करना कि अब इसमें एलिमेंट कहाँ पे पुट करें, एंड पे कांस्टेंट बचता है तो वही आंसर होता है। मान लीजिए 2x है तो और 2x + 3 है, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यह सिंपल x + 3 है, तो x का 1 + 3 का
जीरो, तो वन बचा, तो इसका आंसर वन आएगा। ये नहीं कहना अब इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी लिमिट क्या पुट होगी, तो जीरो, जीरो नहीं कहना, जो एंड पे आंसर है वो आएगा। दूसरा ये तरीका होता है कि आप लोग क्या करो कि नीचे वाले की तरह की फॉर्म, यानी डिनोमिनेटर में जो कुछ बनाना वैसा न्यूमिनेटर में बनाने की कोशिश करो, ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए और आपका आंसर सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये दो वे होते हैं, लेकिन एल ऑपरेटर रूल इज द बेस्ट वे। तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया। उसके बाद बच्चों अब ये खुद करो, 11 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या गिवन है, डायरेक्ट ये लिमिट को पुट कर लो। तो ये हमारे पास लिमिट किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो ये हमारे पास 1 अपॉन, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे क्वेश्चन में आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लो तो 8x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, नीचे 6x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये वाले एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास इधर क्या बचेगा, इधर 8 बाई, यहाँ पे भी चेक कर लो, अब इधर जीरो पुट कर लो तो ये 8/6 बचा, और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर लो, लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। तो बच्चों 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, जीरो। नीचे भी हमारे पास क्या बचा, नीचे भी हमारे पास यही सारी चीजें बची, तो ये आप लोगों के पास हो गया ना, 8/6 बचा, और इधर भी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जीरो हो गया, इधर भी 1/इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो ये वाले फैक्टर वैसे ही कैंसिल। तो 8/6, 8/6 को कह सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, कैसे शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो यही शॉर्टकट से भरपूर आप लोगों को उधर एंड गेम में तमाम चीजें मिलेंगी, एंड गेम जाके लाजमी देख लो, ठीक है। और अगर आपका ई कैट हो चुका है या अगर आप देने जाओ अच्छा ना हो तो ई कैट 2 की तैयारी करिए, हमारे बैच का हिस्सा बनो। सिंपल सी बात है भाई, हमारे बैच में आना जरूरी क्यों है, पहली तो बात है हमारे पूरे बैच की फी होती है 7,000, ये वन टाइम पे करनी है, कोई आप लोगों को 1 2 3 महीनों के बाद दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगी भाई। इस एक बैच के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली लाइव क्लासेस जो मिलती हैं वो शाम 7 से लेकर रात 11 तक होती हैं। एक चीज मैं क्लियर कट बता दूं कि हमारे पास मल्टीपल टीचर्स हैं जो कि हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे हैं, जो आप लोगों को बैच में पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे नॉर्मली आपको एक बंदा ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए नजर आता है, कि जैसे मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन बैच के अंदर, बैच में आपको मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। यूट्यूब पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बाकी भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो, मल्टीपल टीचर्स के पास पढ़ना चाहते हो, एक्सपर्ट बंदे जो एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट है, उनके पास पढ़ के आप और ज्यादा अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहते हो, तो बैच का हिस्सा बनो भाई। बैच में आपको मिलती हैं हर एक टॉपिक के रिलेटेड डिटेल में क्लासेस, फिर टॉपिकल एमसीक्यूज मिलते हैं उसी टॉपिक के रिलेटेड, उस हमारी पीडीएफ के अंदर वो टीचर आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाता है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर का आपको वर्कशीट दी जाती है, उसके बाद टेस्ट होता है, उस टेस्ट का लाइव क्लास में टीचर सोल्यूशन करवाता है। जितने भी आप लोगों को एफएलपी से हम प्रोवाइड करते हैं, जितने भी आप लोगों को लेक्चर नोट्स है वो हम प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करते हैं। आज भी बैच के बच्चों के रिव्यू सुने हैं, उन्होंने सिंपल भाई इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आया है, पेपर इजी आया, तो बैच के हिस्सा बन जाओ। इधर उधर बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप लोग, अपना रुपया पैसे जाया करते हो। पास एजुकेशन सिस्टम की फीस जस्ट 7,000 है, वन टाइम पे करोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह से आते हैं। यूट्यूब पे इतना हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाला है, सोचो हमारे बैच के अंदर किस लेवल के आप लोगों को फीचर्स मिलेंगे। और बैच के अंदर हमारे मल्टीपल टीचर्स होते हैं जो कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट गुरु बनने हैं, जिनका 15-15 20-20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आपने हमारा सिर्फ 1% एंड गेम में देखा है, यानी एक बंदे की एफर्ट्स, एक बंदे, बैच में मैं पढ़ाता हूं, मैं एक मेंबर हूं पास एजुकेशन सिस्टम का, मैं एक टीचिंग करता हूं पास एजुकेशन सिस्टम पे, तो मेरे एक बंदे की एफर्ट आप लोगों ने देखी है। सोचो इस तरह के मेरे से भाई आगे के बंदे यूट्यूब वो उधर मौजूद हैं हमारे बैच के अंदर। यूट्यूब पे तो मैं अकेला मैं करवा रहा हूं ना, तो ये यूईटी के लेटर करवाया है। तो भाई 1% आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम की झलक देखी है यूट्यूब के ऊपर। सोचो जब मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल के बंदे आप लोग बैच में देखोगे तो खुद बताओ आप लोगों की तैयारी किस लेवल पे जाएगी। तो बेहतरीन समझदारी का ऑप्शन है, हमारे बैच का हिस्सा बनो, इधर उधर टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है। इवन अपने दोस्तों को बताओ, मिल के आओ, मिल के बैच का हिस्सा बनो। 7,000 फी है, ऑल ओवर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे एनरोल हो रहे होते हैं। आप लोगों ने देख लिया है कि हमारी एंड गेम को 70,000 के करीब बच्चों ने देखा है, 45,000 के करीब मैथ वाले एंड गेम को बच्चों ने देखा है। तो मेरे भाई आप लोग इस बात को जहन में डाल लीजिएगा कि जो 5 अप्रैल वाला बैच है, 5 अप्रैल से पहले पहले इनरोलमेंट ले लो, 5 अप्रैल से पहले पहले इनरोलमेंट ले लो। हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चे आ रहे होते हैं मेरे भाई। अब कई बच्चे जिनका टेस्ट नहीं ठीक हुआ है, ये कई बच्चे जिन्हें 30,000 40,000 जाके इदारों में भरा हुआ है, वहां पे भी उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, तो पहले जाके पूछें उनसे, पूछें कि आप लोगों को इतनी फीसें दी हैं तो तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है। हर एक बच्चा जिसका आई टेस्ट ठीक भी नहीं ना हुआ है, उसने एट 11th और पढ़ा था, एक बच्चा कह रहा था सर पढ़ाया आपने रेलिवेंट है, जो चीजें पढ़ाई हैं वैसी पूछी गई हैं, वैसी चीजें आई हैं, आपकी एंड गेम देख के आए
हैं, आपसे इधर से तैयारी करके आए हैं। तो मेरे भाई आप लोगों ने अगर तो टाइम वगैरह जाया नहीं करना, 2026 के अंदर आप लोगों ने गैप ईयर पे नहीं जाना, तो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के सब भाई सिंपल सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने इदारे का पता है कि हम किस लेवल के फीचर्स दे रहे हैं। आपको तमाम रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। जो हमारी डेली की लाइव क्लासेस होती हैं उनके डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। अब नॉर्मली फिजिकल इदारे में ऐसे थोड़ी होता है जो डेली का पढ़ाया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग मिले। हम आप लोगों को रिकॉर्डेड जो सेशन देते हैं वो आप लोगों को एक नहीं दो नहीं चार चार रिकॉर्डेड सेशन देते हैं, यानी प्रीवियस 2 बैचेस जो हो चुके हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो रिकॉर्डेड सेशन है उसमें 2 टीचर्स भी पढ़ाने वाले आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिलेंगे। मेन आपको फीचर मिलेगा हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, और उन लाइव क्लासेस में आपका सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट कवर होते हैं। मल्टीपल टीचर हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेसर आप लोगों को पढ़ाते हैं जिनका रेलिवेंट 15-15 20-20 साल का तजुर्बा है ई कैट को पढ़ाने का। भाई तजुर्बे को एक साइड पे रखो, आप लोग रिजल्ट देखो। रिजल्ट आप लोगों को सारी बातें खुद बोल के बता रहे हैं कि इनको पढ़ाने वाले टीचर्स का कैलिबर क्या है। सर ये 2-4 रिजल्ट हैं, 2-4 रिजल्ट हैं तो ये इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ। सर ये क्या सारे सालों के इतने रिजल्ट है? नहीं जी, सिर्फ एक साल के, एक साल 2025 के ये सारे रिजल्ट है, बस खत्म है इधर बात। एक इदारे के मुझे इस लेवल के रिजल्ट दिखाओ, एक पोजीशन नहीं, एक इदारे के भी मुझे इस लेवल के रिजल्ट दिखाओ। नॉर्मली लोग पता है क्या करते हैं, 380 का रिजल्ट लगा दिया, हमारे बैच के बच्चे का रिजल्ट है, वो बच्चा कहीं और पे रिव्यू दे रहा होता है, ये झूठ बोलते हैं। मेरा काम है आपको एजुकेट करना। भाई उससे जाके पूछो कि ये बच्चा तो किसी और इदारे में पढ़ा है, एवं झूठ बोल रहे हैं। इतना ही शौक है 380 वाला तो एफर्ट्स करें। लोग एफर्ट्स नहीं करते। लोग पता है क्या करेंगे, जाके आप लोग एक चीज को नोट करो कि आप लोग डिफरेंस देखा करो। और इनको लगता है कि बच्चों को डिफरेंस नहीं पता, बच्चों को क्लियर कर डिफरेंस पता है कि आप 1 घंटा पुरानी वीडियो डाल दो और वो भी वो वीडियो डालो कि जो कि मैंने करवा रखे एमसीक्यूज उधर से उठा उठा के आपको करवाएं, और आगे 15 मिनट बोल दो और डे 2 के अंदर बोलना है और बता डे 1 के रहे हो। भाई ऐसी फनकारी फौरन से पकड़ो, बताओ कि ये झूठ बता रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं। आज डे 2 था तो डे 2 के बताओ, आज अभी डे 3 है तो डे 3 के। तो ये सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम डियर स्टूडेंट्स बता रहा है। तो आप लोगों ने ये तमाम वीडियोस अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, और ऐसे तमाम फनकारों से और ऐसे तमाम फिजिकल इंस्टीट्यूट जहां से आपको लगता है कि इतनी फीसिस के बाद भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही, तो भाई इन तमाम चीजों से बच के रहो। आप क्या करोगे, गैप ईयर पे चले जाओगे, गैप ईयर पे चले जाओगे। पोजीशंस देखो, रिजल्ट देखो, पास एजुकेशन सिस्टम क्या है। एक आधा रिजल्ट ये दिखा है, ये भी कहीं का चोरी किया हुआ रिजल्ट है, कहीं और इदारे का रिजल्ट है। अगर कहीं पे एक को रिजल्ट दिखा है, बस वो एक ही रिजल्ट है, बाकी रिजल्ट ही नहीं है कहीं पे। तो भाई रिजल्ट आते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम के आते हैं। अगर आप लोग चाहते हो यूईटी की तैयारी करना, यूईटी हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। यूईटी के अंदर 100% जो आज बच्चा अपीयर हुआ, 100% बाई 100% बच्चा हमारी एंड गेम से तैयारी करके गया। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिधर आप लोगों ने इतनी फीसिस दी हैं उधर से तैयारी का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। जो चीजें आप लोगों के अभी 200 प्लस आए, 300 प्लस आए, तो बच्चे तो मुझे यही कह रहे हैं, मैं खुद जाके मिला हूं ना, खुद मिला हूं। तो भाई बच्चे तो सिंपल यही कह रहे हैं। और कौन इदारे वाले आए हैं जिन्होंने आपसे 30,000 40,000 लिया है? क्या कितनी इतनी किसी ने पेन ली है कि आप लोगों के पास आए, मिलें, रिव्यूज करें कि भाई बच्चों पेपर कैसा हुआ है, आपको मोटिवेट करें? तो इधर पास एजुकेशन सिस्टम आपके पास खड़ा रहा है। एक दिन नहीं सारे दिन आया हूं, इंशाल्लाह 2 अप्रैल को भी आऊंगा, 3 अप्रैल। तो मेरे भाई एफर्ट्स कौन कर रहा है? पास एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। लोगों में इतनी एफर्ट्स नहीं होती, 24 घंटे खड़ा होकर पढ़ाया आप लोगों को। मेरा चैलेंज है ओपन, कोई इतनी लंबी वीडियो बनाए, कोई इतनी डिटेल में 1 गो में ये सारी चीजें करवाए, मैं उससे डबल वीडियो बनाऊंगा। मैथ के ऊपर देखो 12 घंटे, बायोलॉजी की 15 घंटे की वीडियो थी, नहीं अपलोड हुई, 9 घंटे के ऊपर आना पड़ा। मैथ की से ज्यादा थी। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम इदारा है, मेरा काम है। इतनी एफर्ट्स की हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को ये तमाम चीजें बता के खुद जा रहा हूं बच्चे से मिलने, क्योंकि मुझे फख्र है अपनी मेहनत के ऊपर, मुझे फख्र है पास एजुकेशन सिस्टम के पास होने पे कि जितनी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं उसके मुताबिक जितनी एफर्ट्स करवाई हैं कि बच्चे इंशाल्लाह रिजल्ट भी निकालेंगे। रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में इंशाल्लाह। एफर्ट्स उसने हमें दी हुई है कि हम इंसान एफर्ट्स करें। एफर्ट्स में अगर कोई कमी है तो बच्चों मुझे बताओ, मुझे बताओ। ई कैट 1 के तमाम एमसीक्यूज इसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को ई कैट 2 के अंदर एपिसोड्स बना के दे दूंगा। मुझे बताओ, तमाम चीजें इंशाल्लाह आपके मसले हल किए जाएंगे। हमें बताएं, पास एजुकेशन सिस्टम को आपके तमाम इश्यूज हल किए जाएंगे। नहीं एडमिशन हो रहा, नहीं समझ आ रही कैसे करना है, इधर हमें आके बताओ, हम इंशाल्लाह आपको इस लेवल की तैयारी करवाएंगे। भाई हमारे पास ऐसा क्या है, हमारे पास एक एफर्ट्स हैं, हमारे पास एक एफर्ट करने वाली टीम मौजूद है, और हमारे पास ऐसा क्या, ऐसा कोई अल्लाह दिन का चिराग मौजूद है कि हमने आप लोगों की सिलेक्शन करवाना है? भाई एफर्ट्स ही करवानी है ना, दिन भर रात 24 घंटे में क्या है,
क्या है, उधर मैंने आप लोगों से गपशप की हुई है, 24 घंटे पढ़ाया हुआ है, 12 घंटे मैथ में क्या है पढ़ाया हुआ है, पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है, पूरा कोर्स। बच्चे मुझे कहते हैं लिटरली, मुझे अब इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि अब ऐसी ऐसी चीजें हम बच्चों के साथ करते हैं कि भाई 40,000 लेके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, 30,000 लेके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पुरानी वर्कशीट उठा के बच्चों को दे दी है, ना उनका वीडियो सोल्यूशन दिया है, ना टीचर वो क्लास में तमाम चीजें करवा रहा होता है। हमारे बैच में अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे उनका कोई नहीं है, जो बच्चों ने मुझे आगे बताया। अब बच्चों के ऑर्गेनिक रिव्यूज आपको बता रहा हूँ, हम मुझे अपने बैच का पता है, हम डेली लाइव क्लासेस रखते हैं, हम मल्टीपल टीचर्स हमारे पढ़ाने वाले होते हैं, रिजल्ट हमारे इदारे के आ रहे होते हैं। भाई अगर कहीं पे आए तो बताएं ना, यूईटी के स्टैट के ऊपर ये बच्चों के नाम जाके चेक करो, मोहम्मद वासिफ शिराज, अब्दुल मुनीम, जाके चेक करो, आपको पता चलेगा। यूटी 1 और 2 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट, इनके रिव्यूज मैंने डाले हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर जाके देखो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर तैयारी करनी है तो अभी हमारे बैच के सब 5 अप्रैल से हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चे आ रहे होते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम ज़ाया नहीं करना, अगेन मैं कह रहा हूँ, लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो अगर सिलेक्शन लेनी है तो। उसके बाद बच्चों हमारे पास कोसाइन एक्स इक्वल टू 1/2 हमारे पास आया क्वेश्चन। इसके बारे में वो हमसे ये कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को बताओ। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास जो कॉस एक्स की वैल्यू 1/2, कॉस 60 के ऊपर 1/2 देता है। कॉस किस पे 1/2 देता है? 60 के ऊपर। अब 60 मुझे बता दो, 60 मुझे बता दो क्या होता है। 60 कहते हैं पाई/3, पाई/3 प्लस 2 एन पाई, उसके मल्टीपल के ऊपर भी ये इतनी वैल्यू देगा 1/2। तो यहाँ पे चेक कर लो, पाई/6 ये तो 30 होता है, पाई/3 प्लस एन पाई, नो, पाई/3 प्लस 2 एन पाई, जो कि आपको मिलेगा अल्फा ऑप्शन में। उसके बाद हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 and 2 ओनली। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो हमारे पास कितने डिजिट्स बन सकते हैं, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर 1 and 2 को सिर्फ यूज करना, इसका सिंपल सा तरीका होता है 2⁻10, तो ये हमारे पास बन गया अल्फा में। उसके बाद बच्चों हमारे पास है फाइंड लिमिट, इसका ये अगेन ऊपर ये क्वेश्चन करवा के आ चुका हूं। फिर हमारे पास tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, फाइंड साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, इसका सिंपल सा तरीका ये है, tan एक्स को टी पुट कर लो, टी पुट कर लो, और इसको 1/t पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, तो यहाँ पे आप लोग t की वैल्यू को निकाल सकते हो, साइन एक्स को निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास लिमिट फाइनाइट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ गया। अब साइन एक्स का आगे कॉस एक्स पड़ा, इस पे आप लोग पावर रूल पे अप्लाई कर सकते हो, एक ये भी इसका तरीकाकार हो सकता है। उसके बाद बच्चों आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 - cos स्क्वायर एक्स पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये आज बहुत क्वेश्चन भर भर के आए। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लो, इसको 0 के इक्वल पुट करो, और उसमें से आप लोग x की वैल्यू को निकाल लो, तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि x की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू। तो ये आप लोगों के पास सारे मैथ के क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन एंड गेम में 6 से 8 मरतबा करवाया या नहीं करवाया। ओपनली कह रहा हूं, मैंने करवाया, मुझे याद है भाई, मुझे याद है ना, मैंने करवाए 6-8 मरतबा। जाके देखो, पीडीएफ में जाके देखो, एंड गेम में जाके देखो, तो सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। तो भैया जो थर्मल रेजिस्टेंस है, अगर तो कंडक्टर की बात हो, उनका होता है अल्फा पॉजिटिव, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उनका अल्फा क्योंकि पॉजिटिव होता है, इस वजह से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करो तो उनका नॉर्मली अल्फा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। फिर अ सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर रोल डाउन, क्या ये 100% ये एंड गेम में मौजूद है? ये तकरीबन 5 से 7 मरतबा करवाया, मैं दावे से कह रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को जाके देखो, इन दोनों को ना मिले तो मुझे कहना 5 मरतबा ये एंड गेम में मिलेंगे, लेकिन 5 मरतबा कम कह रहा हूँ, ज्यादा ही मिलेंगे, 10-11 मरतबा मिलेंगे, इतनी ज्यादा रेपिटेशन के साथ करवाएं, क्योंकि कंफर्म था कि 2025 में इधर से क्वेश्चन आए तो 2026 में भी ऐसे ही आएंगे। फिर जाके व्हेन लाइट एंटर इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ, देखो जाके ये एमसीक्यूज, भाई एक एक पे जाके रुक के बोलो, मुझे बताओ कि ये एंड गेम में एमसीक्यूज नंबर फलाना है, ये वाला एमसीक्यूज वो है, तो ये चेक करो रेलिवेंसी, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, 24 घंटों का 100 रुपया भी नहीं चार्ज लगाया, 100/100%, 100/100% आप लोगों को ये तमाम की तमाम चीजें मैंने करवाई है, आप लोग चेक कर सकते हो, 100/100% आप लोगों को करवाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है। तो भाई अब आप लोगों ने किधर आना है, बैच को ज्वाइन करना है, बैच में, क्योंकि मेरे भाई मुझे एक चीज का डर है, आप लोग अगर गैप ईयर पे चले गए तो गैप ईयर पे जाना बहुत ही प्रेशर वाली बात होती है, फैमिली पे प्रेशर, बच्चों पे प्रेशर, साथ वाले आगे चले जाते हैं, तो अगर तो बात मान लोगे तो भाई बहुत फायदा आप लोगों का है। अदरवाइज क्या होना है, आप लोगों का गैप ईयर चला जाएगा, तैयारी प्रॉपर नहीं होगी, उस यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा जिधर जाना ही नहीं चाहते थे, कंप्रोमाइजिंग हो जाएगी चीज। तो अगर तो भाई ये इन चीजों से बचना चाहते हो, बैच में आ जाओ। अब पास ही क्यों सर, वो फिजिकल फलाना इदारा हमने सुना मशहूर है, उधर क्यों नहीं, उधर के रिजल्ट मुझे दिखाओ,
उधर आप लोगों की फीसिस देखो, उस फीसिस में कितने आप लोगों को फीचर दिए जाते हैं, कुछ भी नहीं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, क्या आप लोगों को जो डेली की लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग भी उनके साथ मिलती है, क्या मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट मिलते हैं, क्या उस लेवल के इनके रिजल्ट हैं, लेटेस्ट रिजल्ट हैं, क्या नस्ट के अंदर भी रिजल्ट हैं, फास्ट में भी हैं, यूटी में फास्ट के अंदर 95.78 का एग्रीगेट पूरे पाकिस्तान का टॉपर हमारे पास मौजूद है, यूईटी के टॉपर हों, एनटीएस के टॉपर हों, नस्ट के अंदर हो, एनईडी के अंदर हो, मेहरान के अंदर हो, तमाम यूनिवर्सिटीज में हमारे टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह, बट रिव्यूज भी डाले हुए हैं, जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो। फिर हमारे पास क्वेश्चन हाफ लाइफ के अंदर से पूछा गया, वे मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, चेक करो जाके, ये बताए थे। हाफ लाइफ देखो, सिंपल सी बात आज आपको बताऊंगा, मेरी एंड गेम के स्टार्ट में जाके भी देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, क्या उन्हीं टॉपिक्स में से पूछा गया। बोला था फोर्स मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी आएगा, जाके मेरी वीडियो चेक करो। बोला था वेलोसिटी के रिलेटेड आएंगे, जाके वीडियो चेक करो। डॉपलर इफेक्ट बोला था, वाईडीएससी बोला था, जाके चेक करो। भाई इन तमाम बच्चों के पेपर में, आप अपने बच्चे पेपर में चेक करो क्या के क्वेश्चन पूछे, उन्हीं में से। फिर सोर्स इज मूविंग टू वर्ल्ड, डॉपलर इफेक्ट के अंदर इतने एक्सप्लेन किए केसेस, चेक कर लो, डॉपलर इफेक्ट में से आया। लास्ट टाइम भी बताया था कि आए हुए हैं, इस दफा भी आएंगे। फिर आउटपुट ये चेक करो, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट बट द स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन कांस्टेंट। अब सोर्स टुवर्ड ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है, कांस्टेंट। भैया इसको आप लोगों ने याद रखना है। फिर आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग होता है, जो आउटपुट रेक्टिफायर का होता है वो पल्सेटिंग होता है। उसकी वजह क्या होती है, अगर तो एक डायोड यूज करोगे ना तो उस वजह से वो फ्लक्चुएटिंग होता है, अगर दो चार डायोड यूज करोगे तो वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होता। तो इसलिए वेव को फुली रेक्टिफाई करने के लिए चार डायोड चाहिए होते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर है, वाइब्रेशन इतनी है, टेंशन इज क्वाड्रपल, फ्रीक्वेंसी बिकम्स। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, जो टाइम पीरियड के सब उसके रूट का होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 200 हर्ट्ज की है। इफ द अपर्चर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज हाफ, ये भी करवाया हुआ है, ये भी करवाया, जाके चेक करो। द इमेज सीम्स डिमर बिकॉज, अब इमेज क्यों हो जाती है, क्योंकि लेस लाइट पास करेगी ना भाई, लाइट कम हो जाएगी, अपर्चर आपने हाफ कवर कर दिया। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने करवाया एंड गेम के अंदर भी, एक बल्कि ये भी करवाया और एक इससे मिलता जुलता भी दो चार करवाए हैं। इफ टू बॉल्स आर थ्रोन, वन वर्टिकली एंड वन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, दे विल, भाई ऊपर से नीचे से आप लोग जैसे भी फेंकोगे तो वो क्या होगा, वो नीचे सेम टाइम के अंदर ही पहुंचेंगे ना। आगे आर ट्रांजिस्टर व्हेन यूज फॉर हाई करंट एक्ट एज, हाई करंट के लिए करोगे तो उसको एज अ स्विच यूज करते हैं, बुक लाइन पूछी गई। इफ अ पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री इट विल, अगर 0 डिग्री पे मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड चला गया। अगर वो परपेंडिकुलर एंटर होगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। फिर इफ अ टनल इज डग ऑन अर्थ एंड अ बॉडी इज प्लेस्ड इन इट, अच्छा ये बात मैंने बैच के बच्चों को बताई थी, याद है बैच के बच्चों, मैंने आपसे एक दफा पूछा था, ऐसे ही मूड में आके आप लोगों से मैंने पूछा था कि चलो आज आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर जमीन के दरमियान में गड़ा खोद दिया जाए, ऊपर से बॉल को फेंका जाए तो वो कैसे मूव करेगी, वो टू एंड फ्रो करेगी और थोड़ी देर के बाद जमीन के सेंटर पे स्टक हो जाएगी। उसके इफ टू रजिस्टर इन सीरीज, क्या ये बात बताई गई थी एंड गेम में भी, बैच में भी, हर जगह बताई गई थी। उसके बाद इफ टू कैपेसिटर इन सीरीज एंड थर्ड पैरेलल, ये भी आपको बताया था। कैपेसिटर की बात सीरीज में है तो सीरीज के लिए आप लोगों को पता ही है, दो हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, और तीसरा पैरेलल है तो उसको सिंपल ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद पार्टिकल एंटर्स हॉट एयर विद कांस्टेंट स्पीड, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है कि अगर वो किस में मूव करता है, एंटर हॉट एयर विद कांस्टेंट स्पीड। भाई गर्म हवा की डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर वहां की डेंसिटी हमारे पास ज्यादा है तो अब उसका तो मतलब ये है कि वेव उधर से टकरा के अपनी एनर्जी खो बैठेंगी, जब एनर्जी खो बैठेंगी तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा, तो राइट ऑप्शन विल बी वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट। उसके ऑप्शन पे ना जाना, ऑप्शन 5 आएंगे और ये ऑप्शन समझो सिंपल सी बात है, ये समझो ऑप्शन गलत यहाँ पे बनाए गए हैं। ये स्टेटमेंट 100% ठीक है क्योंकि अभी अभी आप लोगों का पेपर 5 बजे आखिरी शिफ्ट का खत्म हुआ है और ये वीडियो आप लोग देख रहे हो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के करीब। तो स्टेटमेंट हमारी 100% ठीक है जो बच्चों ने बताई, फिर उनको वेरीफाई किया। ऑप्शन समझ लो कि इनसे मिलते जुलते बनाए गए हैं, इनसे मिलते जुलते, इस पे अभी हमारी वर्किंग जारी है। बैच के अंदर ये सारे के सारे जितने भी ई कैट 1 के एमसीक्यूज हैं विद 100% ऑथेंटिक स्टेटमेंट, 100% ऑथेंटिक ऑप्शंस, 100% ऑथेंटिक सोल्यूशन करवाए जाएंगे। बैच में आपको ये भी फीचर मुतारफ करवा देता हूँ, क्या याद करेंगे। तो बच्चों ये सारे एमसीक्यूज पूछे गए थे। इसके बाद आप लोग ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज चेक कर सकते हो, केमिस्ट्री के ये हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा बायोलॉजी के भी यहाँ पे एमसीक्यूज दो चार, कुछ शायद लगता है एक आधे बच्चे का कोई क्वेश्चन था, लेकिन मैं आई एम ऑनेस्टली टेलिंग कि मुझे कोई एक बायो का भी बच्चा नहीं मिला है, मुझे सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के मिले हैं। बैच में भी शायद कोई
बायो वाला बच्चा होगा आज देने गया होगा, लेकिन मेरा उससे कांटेक्ट कोई नहीं हुआ है। लेकिन और उसके बाद इंग्लिश का पैसेज चेक कर लो, पैसेज चेक कर लो। अर्बनाइजेशन के बारे में था, एनवायरनमेंट के बारे में था, और जो आखिरी शिफ्ट में आया ना 5 बजे वाले में, उसमें स्पेस के रिलेटेड था। यही बताया जाके मेरी इंग्लिश की एंड गेम देखो, यू गोना लव दैट एंड गेम। मैंने बोला था साइंस के रिलेटेड टॉपिक आएगा, चेक करो। पहले दिन एआई के बारे में आया, फिर आप लोगों का टेक्नोलॉजी के बारे में आया, फिर आप लोगों का स्पेस के बारे में आया कि कुछ लोग स्पेस में जाते हैं, साइंस के रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। फिर बोला था कि आपसे रिव्यूज लिए जाएंगे कि ये एक इशू है, इसके बारे में आप क्या जाते हो। क्या अर्बनाइजेशन पे आया? अर्बनाइजेशन पे आया ना, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट गाइड किया गया। खुदारा आप लोग इस चीज से बच करो, जो बंदे कह रहे हैं सिनेमा एंटोनिम आएंगे, सिनेमा एंटोनिम आएंगे, उनको जाके बताओ कि सर तैमूर की जाके वीडियो देख लो पहले, और फिर बच्चों को गाइड करो। और उन बच्चों के लिए दुआएं करो जो कि उधर से तैयारी को कर रहे हैं, आप लोगों के जानने वाले, तो उनको भी बताओ जाके मेरे भाई कि वहां पे सिर्फ पैसेज आया था, पैसेज आया था ना, इंग्लिश का जानने का पता है कि इंग्लिश के अंदर सिलेबस क्या है, क्या चीज है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, याद रखिएगा, पास के अलावा कोई भी आपको वीडियो नजर आ रही है, मैं क्लियर कर बता रहा हूँ, वो पास की नहीं है। वेरीफाई कर लो चैनल पास एजुकेशन सिस्टम, इसी पे ऑथेंटिक चीजें आती हैं, इसी पे ऑथेंटिक है। इसके अलावा सारे ये रॉन्ग नंबर हैं, मैं जानता हूं भाई। रिजल्ट गलत, रिव्यूज गलत, सिलेबस गलत, फ्लॉप बैच, फ्लॉप बैच में पढ़ने वाले बच्चे पास का जिक्र कर रहे होते, हमने पास से पढ़ा है, सिलेबस गलत गाइड कर रहे हैं। तो उधर जाओगे, ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ोगे, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। फिर ना कहना सर तैमूर आप तुम्हारे अपने भाई भी थे बड़े, आपने नहीं बताया, आप तो हमें उधर यूईटी में मिले थे, तो आपने क्यों नहीं बताया। तो भाई मैंने बता दिया तुम लोगों को, आगे तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोगों में शऊर कितना है। तो बच्चों अगर आप लोग यूईटी कैट 2 की तैयारी करना चाहते हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम न्यू बैच लेके आया है 5 अप्रैल से, 5 अप्रैल 2026 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम पहले नंबर पे, उधर मिलेंगे मल्टीपल टीचर्स, उधर आप लोगों को मिलेंगे ऐसे प्रोफेसर जिनको यूईटी का पढ़ाने का 15 से 20 साल का तजुर्बा है। आप लोगों को मिलेंगे ऐसे मेंटोर जो मेरे भी उस्तादों के उस्ताद हैं, वो भी आप लोगों को वहां पे पढ़ाने, और आप लोगों को उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। वहां पे आपको वो जो टीचर्स हैं वो डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे, कोई हफ्ते में 1 से 2 दिन वाला भी मजाक नहीं होगा। शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक हमारी डेली लाइव क्लासेस होंगी। वो बच्चे जो दूर दराज के शहरों से सुनते हैं, उनको डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। साथ ही आप लोगों को हर चैप्टर की वर्कशीट्स दी जाती हैं, साथ उनका सोल्यूशन दिया जाता है। हर चैप्टर आप लोगों को टेस्ट उसका प्रोवाइड किया जाता है, उस टेस्ट का भी आप लोगों को लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं एक एक सब्जेक्ट पे 2-2 टीचर्स आप लोगों को मिलते हैं, एक आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा है, दूसरा आपको टेस्ट सॉल्व करवा रहा है। इस तरह के टीचर्स आप लोगों को मिलते हैं कि जिनसे पढ़ के इन बच्चों ने टॉप किया है। आप लोग इनका रिजल्ट चेक कर सकते हो। इन इन बच्चों ने, ये आप लोग चेक करो 387 वाला, ये बच्चे का रिजल्ट चेक करो 386, तो ये तमाम बच्चे आप लोग चेक कर सकते हो। इनसे टीचर से पढ़े हुए ये हमारे पास ये टीचर्स हैं, ये इनसे पढ़े हुए बच्चे हैं जिनसे इन्होंने पढ़ा हुआ, ये तमाम टीचर्स हैं। तो ये टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस जोन है वो हम प्रोवाइड करते हैं, जितने भी लेक्चर नोट्स हैं, तमाम की तमाम चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बच्चों सबसे टॉप लेवल का फीचर आपको ये मिलता है कि ना सिर्फ आपका ई कैट 2 क्लियर होगा, बल्कि इंशाल्लाह आपको तैयारी 100% करवाई जाएगी। बल्कि इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, आईटीयू, इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है। जीकी ने अनाउंस कर दिया 6 से 10 जुलाई तक इसका टेस्ट होने जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई सिंध वाली साइड से, तो एनईडी मेहरान की तैयारी आप लोगों को मिलती है। अगर कोई जानने वाला है तो आप लोग उसको भी बताइए कि एनईडी मेहरान, तो उसकी भी तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। इसके अलावा लैट के टेस्ट हो, एनटीएस का टेस्ट हो। इसके अलावा आप लोगों के पास कॉम सेट्स, एयर यूनिवर्सिटी जिसने स्केड्यूल जारी कर दिया है, बहरिया यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल आ चुका है, उसकी तैयारी, आईएसटी की तैयारी। तो पाकिस्तान के तमाम टॉप नॉलेज लेवल की यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे एक बैच में मिलती है। कहीं पे नॉर्मली आप 20, 30, 40 हज़ार रुपया भरते हो तो 2-3 महीनों का होता है, और उसमें तैयारी भी सिर्फ यूईटी ई कैट की होती है, जो कि रेलिवेंट नहीं होती, ना उनके रिजल्ट होते हैं। तो अगर आप लोग इसकी रेलिवेंट तैयारी करना चाहते हो तो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बनो, जहां पे आप लोगों को ना सिर्फ यूईटी ई कैट जीके फास्ट की तैयारी मिलेगी, बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी। जस्ट 7000 में बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से। अभी इस नंबर पर रब्ता करो, बैच में आने का सिंपल सा तरीकाकार है। 5 अप्रैल के बाद में आओगे तो आप लोगों को कोई सीट नहीं मिलेगी। 5 अप्रैल से पहले पहले इतने बच्चे अब वेटिंग में होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अभी आप लोग फौरन से, इस नंबर के ऊपर इजी पैसा भी है, जैज कैश भी बना हुआ है, इस नंबर पे अपनी फी पे कीजिए 7000। आप लोगों ने साथ में अपना नेम
अपनी ईमेल एड्रेस इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है और साथ में उस पेमेंट का वेरिफिकेशन इस नंबर पे फौरन से भेज दो और बोलो सर आई हैव पेड माई फी। फौरन से हमारी टीम आपको विद इन सेकंड्स विद इन मिनट्स हमारे पोर्टल में ऐड करेगी। अब वो कौन सा पोर्टल है, वो ऐसी क्या चीजें हैं जहां पे आप लोगों को इस लेवल की तैयारियां मिलती हैं, तो क्या आप लोग उस पोर्टल को देखना भी चाहते हो? तो आओ जरा मैं आप लोगों को वो पोर्टल दिखाता हूँ कि वो किस लेवल का पोर्टल है, जो कि आप लोग जैसे ही हमारे बैच में आते हो तो आप लोगों को वो पोर्टल मिलता है। यहाँ पे देखिएगा मैं आप तमाम बच्चों को वो सारे का सारा पोर्टल यहाँ पे शो करना चाहता हूँ ताकि आप बच्चों को पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है पास एजुकेशन सिस्टम का मेंबर होने पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि पास एजुकेशन सिस्टम ने और इसकी पूरी टीम ने किस लेवल की मेहनत कर रखी है। तो बच्चों देखो, आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पास एजुकेशन सिस्टम इस लेवल की एफर्ट्स कर रहा है। जरा आप इनकी एफर्ट्स को चेक कीजिए। यहाँ पे ये कोई मेरे अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मैं अकेला ये काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम नथिंग विदाउट माई टीम, विदाउट ऑल पासियंस। आप इन तमाम पासियंस के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, पढ़ाना। मेरा काम है आप लोगों के लिए एंड गेम्स बनाना। मेरा काम है अपने अपने सब्जेक्ट को लेके पढ़ाना अपने बैच के अंदर। मैं बैच के अंदर एक सब्जेक्ट मैं भी पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन साथ में दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जो मेरे भी उस्ताद हैं। वो आप लोगों को मेंटोर्स पढ़ाने को मिलते हैं वहां पे, जो आप लोग उनसे पढ़ते हो और आप लोगों का रिजल्ट इस लेवल का आता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देखिएगा आपको हमारे पोर्टल में मिलता क्या है। सबसे पहले आप लोगों के पास ये एक्सेस आएगी। यहाँ पे सबसे पहला काम चेक करो, प्रैक्टिस जोन। आपको हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड प्रैक्टिस जोन मिलेगा। यूईटी के एफएलपीज मॉक 10-10 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड प्रैक्टिस जोन आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले साइंसेस के अंदर जाओ। साइंस के अंदर जाओगे तो सबसे मेन जो फीचर है, आप एडवांस मैथ के ऊपर गए। एडवांस मैथ नस्ट में 100 नंबर का आता है। फास्ट के अंदर आते हैं, फास्ट में कई बच्चों का एडवांस मैथ 50% आता है, कई बच्चों का 20-30% के करीब आता है। अब इसके अलावा यूईटी के अंदर 30 एमसीक्यूज उसके आते हैं। प्यास के अंदर आप लोगों का आता है पोर्शन, जीके के अंदर इसका पोर्शन आता है। तो चेक करो एडवांस मैथ में जो बैच 1.0 है इसमें पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। चेक करो यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। उसके अलावा अगर आप बैच 2.0 में आओगे तो यहाँ पे भी पूरा कोर्स पढ़ा रखा है। यानी वो बच्चे जो अभी बैच का हिस्सा बनेंगे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, पिछली रिकॉर्डिंग एज इट इज आपको मिलेगी। अब कोई बच्चा मिसाल के तौर पे वेक्टर्स पढ़ना चाहता है, वो वेक्टर वाले पे गया। अब भाई वेक्टर वाला क्या पढ़ना चाहते हो? लेक्चर नोट सुनने हैं, वीडियो लेक्चर लेने हैं, वर्कशीट लेने हैं। इन लेक्चर नोट्स के बुकलेट के अलग अलग चार्ज किए जाते हैं मोबाइल मार्केट में। भाई देयर इज नो नीड टू बाय एनी हेल्पिंग मटेरियल फ्रॉम मार्केट। सारी चीजें हम अपने बैच में प्रोवाइड करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा हम अपने पासियंस को, अपने पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड सेशन, एक नहीं दो टीचर का। जैसे यहाँ पे मैम शेरबानो जो सीएस एक्सपर्ट हैं फास्ट की, इसके अलावा वो मैथ की गुरु बंदी हैं, वो पढ़ाती हैं। साथ में सर बिलाल पढ़ाते हैं। आप जैसे इनके फोल्डर में गए, यहाँ पे तमाम कोर्स इन्होंने पढ़ा रखा है। भाई इसके अलावा मैम का भी नॉलेज लेना चाहते हो, इधर से पढ़ो, सर बिलाल साहब का भी नॉलेज लो। फिर बैच 1.0 में रिकॉर्डिंग मौजूद है, 2.0 में मौजूद हो। सर मैं डेली सुनना चाहता हूँ तो बैच 3.0 में आ जाओ। ये डेली की लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं। जो चैप्टर हो चुके हैं वो इधर मौजूद हैं, जो अभी होने वाले हैं वो आगे चलते जाएंगे। यही काम हमने फिजिक्स के साथ किया हुआ है, यही काम केमिस्ट्री के साथ है, यही कंप्यूटर फास्ट का IQ तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यही काम है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को और हमारे पोर्टल में क्या कुछ मिलता है, MD कैट का अलग से फोल्डर मिलता है, MD कैट की भी तैयारी होगी, एंड गेम्स की PDF वगैरह सारी चीजें इधर मौजूद हैं। नो डाउट वो यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, लेकिन भाई वो हमारा उधर 1% भी नहीं है ना। उधर तो अकेले मैंने सारी चीजें करवा रखी हैं। इधर आप लोगों को चेक करो, हर एक के अंदर मिसाल के तौर पे अभी मैं कौन से सब्जेक्ट ऑन करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं गया इस आर्ट्स वाले में, साइंसेस के आप लोगों को तमाम चीजें दिखाई। आर्ट्स में मैं गया, भाई मैं आर्ट्स में इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, भाई इंग्लिश के रिकॉर्ड सेशन में गया। यहाँ पे मुझे मैम बुशरा जिनको पढ़ाने का 15 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में आप लोगों को एक और टीचर का एक्सेस मिल गया रिकॉर्ड सेशन का। बैच 1 में अलग टीचर ने पढ़ाया, 2 में अलग, 3 के अंदर अभी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा इसी तरह आप लोगों को अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, डिजाइन, एप्टीट्यूड तमाम चीजें मिलती हैं। इस तरह अब बच्चे आप लोग तमाम सब्जेक्ट के अंदर देखोगे 2-2 टीचर के रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है, पिछले बैच की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो इस लेवल के फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं हमारे बैच के अंदर। प्रैक्टिस जोन मौजूद है आप लोगों के पास। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जब आप हमारे बैच का हिस्सा बनोगे। तो लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बनो। हमें पता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक एजुकेशनल नेटवर्क कायम किया हुआ है जो कि बच्चों के लिए इतनी हेल्प कर रहा है सबसे कम फी के अंदर। मुझे इस बात का भी पता है कि आप लोग 40,000 पे नहीं कर सकते। मुझे इस बात का भी दुख है कि 40,000 पे करके भी आज आप लोगों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ उन बच्चों का जिन्होंने एट 11th और एंड
गेम बस सुनी, अब उन बच्चों ने 2 घंटे पहले एंड गेम देखी और 2 घंटे में क्या वो फिजिक्स क्या कंप्यूटर साइंस भी कंप्लीट कर सके। उनको बहुत अफसोस हुआ कि सर हमें लेट पता चला आपके चैनल का। तो बच्चों अब तो पता चल गया ना, अब तो पता चल गया पास एजुकेशन सिस्टम का कि ये 7000 के अंदर आपको किस लेवल की तैयारी करवा देगा, कि यूट्यूब पे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाला हुआ है। तो अभी अगर आप बैच में आओगे तो किस लेवल के फीचर्स होंगे, इट्स अप टू यू पीपल। बाद में रिग्रेट नहीं करना, रिग्रेट नहीं करना कि बताया नहीं है, मैंने तमाम चीजें आपको बता दी हैं। खुद जाके एनालिसिस करो, इस नंबर पे राब्ता करो और एक दफा पूछो, अपने वालिदैन की बात करवाओ कि सर वाकई ये फीचर्स मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन आते ही मिलेगा, प्रैक्टिस जोन सारा आप खुद देंगे, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग तैयारी होगी, सर सिलेबस कंप्लीट, ये सारी चीजें इस नंबर पे राब्ता करके पूछ भी सकते हो। बट अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है कि आप लोग इन चीजों पे लगे रहो। अभी बैच के अंदर आओ, अभी एनरोलमेंट लो, फिर खुद देखो कि क्या क्या फीचर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। कहीं पे कोई फीचर मिलता है इस नंबर पे बताओ कि सर मुझे ये भी फीचर दे रहे हैं, ये भी सारे फीचर्स आपको देंगे मेरे भाई, सारे फीचर्स। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर मैंने 24 घंटे पढ़ा दिया हुआ, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, लेक्चर्स, टीचर्स। तो मेरे भाई आओगे तो पता चलेगा किस लेवल की तैयारी। एवं ये रिजल्ट वगैरह नहीं होते, लोग तो करने को तो बड़ी बेशर्मी के साथ इधर से रिजल्ट उठा के लगा देते हैं ना। तो ये लगाना सिर्फ ये झूठ बोलना आसान होता है, एफर्ट्स करके लेके आओ ना तो फिर अल्लाह पाक की जात अल्हम्दुलिल्लाह नवाजता है कि रिजल्ट के साथ भी और हमारी एफर्ट्स मौजूद हैं। मेरी एफर्ट अकेले की चेक करो भाई, आई एम नथिंग। मेरा पास में छोटू सा रोल है, थोड़ा सा, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरे साथ बाकी हमारे साथ पूरे टीचर्स मौजूद हैं, हमारे मेंटोर मौजूद हैं भाई, उनसे पढ़ोगे तो आप लोग तो फैन हो जाओगे इंशाल्लाह। पढ़ाई का, पढ़ाई में दिल लगने लग जाएगा। और ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, लाजमी हिस्सा बनो। बोर्ड की टेंशन बिल्कुल नहीं लो, बोर्ड की भी आपको साथ साथ गाइडलाइन देंगे। बोर्ड के पीछे भागते रहोगे तो गैप ईयर पे चले जाओगे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती। अभी इस साल एफएससी पढ़ो, अगले साल एंट्री टेस्ट करना, उससे अगले साल डिसाइड यूनिवर्सिटी में जाना, तो 3 साल इधर ही जाया करने हैं। तो आपको पता है मुल्क किधर से किधर तरक्की की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया किधर जा रही है, तो आप लोगों ने 3 साल एफएससी पे ही लगा देने हैं। तो समझदारी के बाद यही है, अभी बैच का हिस्सा बनो, अभी अपना एडमिशन कंफर्म करो। यू गोना लव आवर बैच इंशाल्लाह, यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, मिलेंगे कल यूईटी के अंदर 2 अप्रैल को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तैमूर हसन को दे इजाजत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।